थैंक यू बेटा। रिवीजन स्टार्ट करेंगे बेटा, मिड जुलाई से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो लोग भी नए हैं फिर से मैं इसको रिवाइज करवा दूंगा। और बायोमैथ से प्रॉब्लम होती नहीं है, मतलब टॉपिक समझने में दिक्कत। प्लांट किंगडम हम लोग पढ़ा रहे थे बेटा, आज जो है बेटा ब्रायोफाइट करेंगे। अच्छा देखो, प्लांट किंगडम जो है ना बेटा अभी स्टार्ट तो हो गया है, लेकिन इसका एक पैटर्न हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। हमको सारी चीजें इसी पैटर्न, पीछे आवाज आ रही है सारे बच्चों को? तो इसी पैटर्न पे हमको जाना है बेटा। सबसे पहले हम बेटा किसी भी किंगडम इसमें क्लास को स्टार्ट करेंगे ना, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे बेटा इसका हैबिटेट। सेकंड हम क्या देखेंगे बेटा, इसका हैबिटेट। थर्ड चीज जो हम देखेंगे बेटा इसकी मॉर्फोलॉजी, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी जो भी आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे बेटा लाइफ साइकिल। क्योंकि हायर प्लांट है बेटा, तो जब भी लाइफ साइकिल की बात होगी तो मैं आपको सेक्सुअल वेजिटेटिव तो पढ़ाऊंगा, लेकिन मेनली इसमें हम फोकस करेंगे बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, ठीक है ना। तो लाइफ साइकिल में हम बात करेंगे बेटा इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, और लास्ट में हम देखेंगे बेटा इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, अच्छा याद रखना बेटा, आपको सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करना है। क्वेश्चन क्योंकि एनसीईआरटी से आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको एनसीईआरटी को इन बिटवीन द लाइन इंटरप्रीट करना आना चाहिए, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें जो हैं समझने के लिए जरूरी है, वो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फॉलो जो है बेटा हमको सिर्फ एनसीईआरटी करना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। और जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको पूरी चीज़ें एनसीईआरटी में मिल जाएंगी। तो ब्रायोफाइटा में सबसे पहले आते हैं बेटा इसके डेफिनेशन पे। कैसे डिफाइन करोगे बेटा, क्या है ये? क्या है ये? देखो, परफेक्ट डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिलना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल परफेक्ट ब्रायोफाइटा के डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ब्रायोफाइटा क्या है, क्या एक इसको और किस नाम से हम जानते हैं? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो सबसे पहले चीज ये लिख लो भैया कि एक ऐसा प्लांट है बेटा जिसको हम बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ऐसा क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि बेटा ये जो है टेरेस्ट्रियल प्लांट तो है, जैसे हमने एल्गी पढ़ा था। एल्गी क्या था कि वो एक्वेटिक प्लांट था ना, एक्वेटिक वाटर मीडियम, एक्वेटिक मीडियम में ही ग्रो कर रहा था। ये आपका टेरेस्ट्रियल या ग्राउंड में ग्रो तो करता है बेटा, लेकिन इसकी दिक्कत क्या होती है कि इसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना, वाटर की जरूरत पड़ती है। यानी इसको सर्वाइवल के लिए इसके क्या है बेटा, वाटर एसेंशियल है, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको सर्वाइवल नहीं बोलना चाहिए, लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए क्या है बेटा, वाटर एसेंशियल है, इसीलिए क्या है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। इसके अलावा याद रखो बेटा ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। ये क्या है बेटा, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, बट क्या होता है बेटा ये, इसमें लैक वैस्कुलर टिश्यू। इसमें किसी भी तरह का वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता है, ठीक है ना। ब्रायोफाइटा में किसी भी तरह का वैस्कुलर यानी जाइलम फ्लोएम आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। जाइलम फ्लोएम फर्स्ट टाइम आपको टेरिडोफाइटा से देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ब्रायोफाइटा क्या है बेटा, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, लेकिन इसमें वैस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं। ये थोड़ा सा इसका डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन, ये पार्ट आपको ध्यान रखना है। अब अगला पॉइंट हम क्या देखेंगे बेटा, इसका हैबिटेट। हैबिटेट के बारे में आप क्या बता सकते हो इसके? सबसे पहली बात बेटा ये डायरेक्ट सनलाइट को अवॉइड करता है। क्या होगा ये, डायरेक्ट सनलाइट में ग्रो नहीं करेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या होगा बेटा, हमेशा उस जगहों पे मिलेगा जहां पर वाटर अवेलेबल है, वाटर फ्रीली अवेलेबल है। इसमें तुमको दो ही चीज इसके हैबिटेट में याद रखनी है कि एक तो डायरेक्ट सनलाइट अवॉइड करेगा, दूसरी चीज क्या है बेटा, ये उन जगहों पे ग्रो करेगा जहां पर वाटर क्या है बेटा, इजीली अवेलेबल है, वाटर सोर्स वाटर बॉडी के नियर ही ग्रो करता है, ठीक है। क्या चीज बेटा, बोलो कुछ बोलना चाह रहे हो? क्या? हाँ मॉइस्चर है, वही मॉइस्चर जहाँ भी है, ठीक है।
अब आते हैं बेटा, अगला जो इसका जो पॉइंट है वो है मॉर्फोलॉजी वाला। अब देखो, मॉर्फोलॉजी समझने से पहले बेटा आप याद रखो कि जो ब्रायोफाइटा है ना, इसको हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर दें, 3 सब ग्रुप हैं इसके। लेकिन आपको 2 ही ग्रुप पढ़ना है, आपको 3 नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है? 2 ही पढ़ना है। जो 3 ग्रुप हैं जो बेटा, लिवर वॉर्ट है, हॉर्न वॉर्ट है, मॉस है। लेकिन आपको 2 ही पढ़ना है, लिवर वॉर्ट पढ़ना है और मॉस पढ़ना है। तो याद रखो बेटा कि जो जो ब्रायोफाइटा है, इसका एक ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं बेटा लिवर वॉर्ट, दूसरा ग्रुप जो है बेटा मॉस। अब इनकी हमको मॉर्फोलॉजी समझनी है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखो, जो लिवर वॉर्ट होता है ना बेटा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। लिवर वॉर्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और जो मॉस है बेटा, मॉस का स्ट्रक्चर बेटा कुछ इस तरह का होता है। इन दोनों स्ट्रक्चर में आपको क्या समझ में आ रहा है? इसका स्ट्रक्चर कैसा है लिवर वॉर्ट का? ज्यादा ग्रोथ किस तरफ है? वर्टिकल ज्यादा ग्रो कर रहा है कि हॉरिजॉन्टल ज्यादा ग्रो कर रहा है? तो इसका जो लिवर वॉर्ट होता है बेटा, याद रखो, जिस भी सबस्ट्रेट पे ग्रो करता है ना, उस सबस्ट्रेट के हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है, यानी उस सबस्ट्रेट से चिपका हुआ ग्रो करता है, उससे अटैच होकर ग्रो करता है, ठीक है ना। तो याद रखो बेटा, जो लिवर वॉर्ट होता है बेटा, इसका ओरिएंटेशन जो है ना हॉरिजॉन्टल है, इसको हम डॉर्सी वेंट्रल भी बोलते हैं। इसका ओरिएंटेशन कैसा होता है बेटा? डॉर्सी वेंट्रल। ऑब्वियसली बेटा, इस ओरिएंटेशन की वजह से नीचे का जो सरफेस है वो क्या हो गया? वेंट्रल सरफेस। अपर सरफेस क्या हो गया? डॉर्सल सरफेस, ठीक है ना। अपर सरफेस क्या हो गया? डॉर्सल सरफेस। लोअर सरफेस क्या हो गया? वेंट्रल सरफेस। तो जो लिवर वॉर्ट होता है बेटा, सबसे पहली चीज याद रखो, उसका ओरिएंटेशन कैसा होता है? डॉर्सी वेंट्रल, हॉरिजॉन्टल, प्रोस्ट्रेट, जो भी टर्म आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। डॉर्सी वेंट्रल, हॉरिजॉन्टल या प्रोस्ट्रेट, तीनों टर्म हम यूज कर सकते हैं। ये जो है बेटा मॉस जो है, इसका ओरिएंटेशन कैसा है? वर्टिकल या इरेक्ट? कैसा है बेटा? वर्टिकल या इरेक्ट। ये जो है वर्टिकल है या इरेक्ट है। तो सबसे पहली चीज, इसके ओरिएंटेशन को तुमको ध्यान रखना है। दूसरा चीज याद रखना है बेटा कि जो मॉस होता है, सॉरी, जो ब्रायोफाइट होता है, मॉस नहीं, जो ब्रायोफाइट होता है बेटा, इसकी प्लांट बॉडी के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं बेटा, वो थैलाइड यूज करते हैं। यानी थैलस के जैसी है, लेकिन थैलस नहीं है। थैलस टर्म हम किस में यूज कर रहे थे? एल्गी में। तो इसकी प्लांट बॉडी कैसी होती है बेटा? थैलाइड होती है, थैलस से मिलती जुलती। क्योंकि देखो, एल्गी में जो है ना, आप देखोगे ना, आप उसमें स्टेम आइडेंटिफाई कर सकते हो ना, उसमें आप रूट आइडेंटिफाई कर सकते हो ना, उसमें लीफ आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो ब्रायोफाइटा है, इसमें भी आपको स्टेम और रूट तो आपको नहीं मिलेंगे, ट्रू स्टेम एंड ट्रू रूट नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें लीफ मिलती है। एटलीस्ट इसमें क्या मिलता है? लीफ मिलता है। तो एटलीस्ट अगर लीफ मिल रहा है, कुछ तो डिफ्रेंशिएशन है कि नहीं? एल्गी में तो कोई भी चीज आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए क्या होता है बेटा, इसकी प्लांट बॉडी कैसी है? ये थायराइड है, ठीक है ना। थायराइड है, इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन मिलता है, आपको लीफ मिलेगी, ठीक है। ओके, अब ये देखो, ये जो लिवर वॉर्ट का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, याद रखो बेटा, लिवर वॉर्ट में क्या होता है? या तो लीफ एब्सेंट होती है, लिवर वॉर्ट में क्या होगा बेटा? लीफ जो या तो एब्सेंट होगी, और अगर प्रेजेंट होगी तो क्या होगा बेटा? डॉर्सल सरफेस पे 2 रो में प्रेजेंट होगी। डॉर्सल सरफेस पे 2 रो, 2 रो में प्रेजेंट होगी। जैसे ये डॉर्सल सरफेस मानो बेटा, ये 2 रो लीफ की बना दो। आ रहा है समझ में? तो लिवर वॉर्ट में क्या है? या तो लीफ क्या है, आइदर वो एब्सेंट है, और अगर प्रेजेंट है तो क्या है? वो 2 रो में प्रेजेंट होगी, 2 रो में प्रेजेंट होगी। इसमें क्या है? देखो अपने बुक में डायग्राम देखो, इंटरप्रीट करो, क्या क्या लग रहा है तुमको? मॉस का जो एग्जांपल दिया है, फ्यूनेरियन स्फेग्नम, क्या पॉलीट्राइकम स्फेग्नम दिया है ना? जो जो एग्जांपल दिया है, मतलब जो जिसका डायग्राम दिया, उसमें क्या देखने से क्या लग रहा है उसमें?
लीफ दिख रही कि नहीं, सबसे पहले बताओ। लीफ क्या है बेटा, क्लियरली दिख रही है। देखो उसकी जो पूरा का पूरा जो स्टेम है बेटा, वो क्या लीफ से ही कवर्ड है। पूरा स्टेम क्या है बेटा, लीफ से ही कवर्ड है। कुछ इस तरह का है। पूरा स्टेम किससे कवर्ड है इसका, लीफ से ही कवर्ड। तो आपको लीफ जो है फ्रीली किस में दिख रही है, आपको देखने को किस में मिल रही है, मॉस में। लिवरवॉर्ट में लीफ आपको या तो एब्सेंट है, अगर प्रेजेंट भी होगी तो क्या होगी, सिर्फ 2 रो मिलेगी, वो भी किस पे मिलेगी बेटा, डॉर्सल सरफेस पे। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ बेटा, इसके स्टेम की बात करते हैं। हाँ, जो ब्रायोफाइटा का स्टेम कैसा होता है, ट्रू स्टेम तो होता ही नहीं है, क्योंकि ट्रू स्टेम के लिए जरूरी है कि उसमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट हो। ट्रू स्टेम के लिए एसेंशियल क्या होता है, उसमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट हो। यहाँ पर वैस्कुलर टिश्यू इसमें है नहीं, यहाँ पर वैस्कुलर टिश्यू क्या है, इसमें नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा, हाँ जिज्ञासा नाम है। क्या होता है वैस्कुलर टिश्यू, क्या होते हैं बेटा, बैठे रहे बैठे बैठे, क्या होते हैं, फ्लोएम किस में मिलते हैं, बाकी किस में मिलते हैं, तुमसे नहीं पूछा। देखो अभी जो है ना, अब देखो बेटा तुम्हारी 3-4 लेक्चर हो गया है, ठीक है। मैं आप सारे लोगों को पर्सनली, मेरी अटेम्प्ट ये रहेगा कि आपका लेवल क्या है मैं जानना चाहूँगा, ठीक है ना, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। तो देखो इसी से फिर जब तक आपका पर्सनल आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस जगह पे स्टैंड कर रहे हो, तभी आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन अब से मैं पूछना शुरू करूंगा, और अब से सारे लोग तैयारी करके आना, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ एटलीस्ट सारी चीज़ें तैयार करके आना। एक एक से पूछूंगा मैं, और टेस्ट के बाद में एक एक से आपसे मैं ये भी पूछूंगा आपके नंबर क्यों कम आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं तो अच्छी बात, ठीक है ना। अगर आप गलत कर रहे हो तो भी मैं पूछूंगा। तो क्लास में अटेंटिव रहो, और कोशिश करो बेटा कि एक्टिव लर्निंग होती है, एक होती है पैसिव लर्निंग कि बिल्कुल बैठे हुए हैं आराम से, और एक होती है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग का मतलब ये होता है ना कि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप उसको अपने हिसाब से जिस भी तरीके से आप उसको नोट डाउन करते चलो, मेंटल नोट डाउन भी चलेगा, अपने दिमाग में भी नोट करते चलो, लेकिन एक्टिवली लर्न करो, तभी आप उसको रिकॉल कर पाओगे। पैसिव लर्निंग नहीं होना है, ठीक है। चलो, तो ये स्टेम क्या है बेटा, इसका ट्रू स्टेम नहीं है, क्योंकि क्या नहीं प्रेजेंट है बेटा इसमें, वैस्कुलर टिश्यू इसमें प्रेजेंट नहीं है। अब देखो जो जो लिवर वॉट होता है बेटा, इसके स्टेम को देखो, जैसे सपोज करो ये स्टेम है, ये 2 ब्रांच में डिवाइड होगा, फिर ये आगे जाके फिर ये 2 ब्रांच में डिवाइड होगा, फिर ये 2 जाके 2 ब्रांच में, फिर ये आगे जाके 2 ब्रांच में डिवाइड हो रहा है। ये किसका स्टेम है बेटा, लिवर वॉट का स्टेम है। और अगर मॉस के स्टेम की बात करें बेटा, ये ऐसे ग्रो कर रहा है, यहाँ से लेटरल ब्रांच निकल रही है, फिर ये लेटरल निकल रही है, फिर लेटरल ब्रांच निकल रही है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो लिवर वॉट होता है बेटा, इसकी जो ब्रांचिंग होती है वो डाइकोटोमस होती है। लिवर वॉट की ब्रांचिंग कैसी है, डाइकोटोमस, ठीक है ना। लिवर वॉट की ब्रांचिंग कैसी है, डाइकोटोमस ब्रांचिंग, ठीक है। और मॉस की ब्रांचिंग क्या होती है बेटा, लेटरल ब्रांचिंग। इसकी ब्रांच कैसे होते हैं, लेटरल ब्रांचिंग, ठीक है। ये चीजों को ध्यान रखना। लिवर वॉट की ब्रांचिंग कैसी है, डाइकोटोमस, एक से 2 ब्रांच निकली, फिर उससे 2 निकली, डाइकोटोमस ब्रांचिंग शो कर रहा है। और जबकि मॉस जो है बेटा वो लेटरल ब्रांचिंग शो कर रहा है। हमने बात कर ली बेटा स्टेम की, लीफ की, अब सबसे लास्ट में आते हैं रूट। अब याद रखो बेटा कि जो लिवर वॉट होता है उसमें रूट तो वैसे ट्रू रूट एब्सेंट होती है, ट्रू रूट एब्सेंट होती है, और रूट के जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इन रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा राइजोइड। ब्रायोफाइटा में ट्रू रूट एब्सेंट है, क्या होगा बेटा, अच्छा विजुअल नहीं है कलर, ठीक है, ये वाइट ले लेते हैं बेटा। तो क्या है बेटा कि याद रखो कि ट्रू रूट जो है वो एब्सेंट होते हैं, रूट की जगह क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, राइजोइड। और जो लिवर वॉट में जो राइजोइड है बेटा, वो कहाँ से निकल रहे हैं, डॉर्सल सरफेस से कि वेंट्रल सरफेस से, लोअर सरफेस से आ रहे हैं ना, लोअर सरफेस से आ रहे हैं। लोअर सरफेस क्या है, वेंट्रल सरफेस से। तो जो लिवर वॉट में जो राइजॉइड है बेटा, ये वेंट्रल सरफेस से आ रहे हैं, और ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर
एंड नॉन सेप्टेट होते हैं, इसमें सेप्टा नहीं होता, एक ही सेल के बने होते हैं, और ये ए सेप्टेट होते हैं, इसमें सेप्टा नहीं होता, ए सेप्टेट या नॉन सेप्टेट कुछ भी लिखो। तो लिवरवॉर्ट के राइजॉइड कैसे होते हैं बेटा? यूनिसेलुलर एंड ए सेप्टेट। जो आपका मॉस है बेटा, मॉस का जो राइजॉइड है, ये जो मेन स्टेम है, इरेक्ट स्टेम है बेटा, उसके लोअर मोस्ट पार्ट से ओरिजिनेट होता है। कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? मेन स्टेम के लोअर मोस्ट पार्ट से ओरिजिनेट हो रहा है। और ये जो राइजॉइड होते हैं बेटा, मल्टी सेलुलर होते हैं और सेप्टेट होते हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं और इसमें ऑब्लिक सेप्टा होता है बेटा। सेप्टा भी याद रखना कि कैसा सेप्टा होता है, ऑब्लिक, यानी मतलब ये राइजॉइड है, इसमें जो सेप्टा ऐसा स्ट्रेट ना होकर ऐसा ऑब्लिक होता है। सेप्टा किस तरह से होता है? ऑब्लिक सेप्टा होता है। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी में आपको इतनी सारी चीजें ध्यान रखनी है, और ये चीजें आपके एनसीईआरटी की जो मेन बुक है और साथ में जो प्रैक्टिकल की जो बुक है, दोनों बुक अगर कंबाइन करोगे तो सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है, और भी बड़ी बुक पढ़ोगे तो बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, लेकिन आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है। ठीक है, ये है बेटा इसका बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, मॉर्फोलॉजी की हमने बात कर ली। अब आते हैं बेटा इसका लाइफ साइकिल। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, अभी तक में कुछ दिक्कत लग रहा हो तो। नेक्स्ट आते हैं बेटा लाइफ साइकिल। देखो लाइफ साइकिल का भी ना बेटा एक जनरलाइज पैटर्न हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली प्लांट किंगडम में जब भी हम बात करेंगे ना, तो हर प्लांट का हमको लाइफ साइकिल स्टडी करना होगा। ठीक है ना, ब्रायोफाइटा का कर रहे हैं, आगे टेरिडोफाइटा का करेंगे, जिम्नो का करेंगे, एनजीओ का करेंगे। तो याद रखो बेटा, प्लांट का जब भी हम लाइफ साइकिल की हम बात करते हैं, तो प्लांट के लाइफ साइकिल में दो स्टेज होते हैं बेटा। प्लांट के लाइफ साइकिल में दो स्टेज होते हैं। एक स्टेज क्या होता है बेटा, जिसमें हैप्लॉयड स्टेज होता है। एक स्टेज में क्या होता है बेटा, इसका हैप्लॉयड स्टेज होता है। इस स्टेज को हम बोलते हैं बेटा गैमेटोफिटिक स्टेज। या इस स्टेज में जो प्लांट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट। इसको हम क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट। अब ऑब्वियसली बेटा अगर हैप्लॉयड है तो दूसरा स्टेज क्या होगा इसका? डिप्लॉयड, और उसको हम क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइट। उसको हम क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइट। तो बेटा याद रखो, प्लांट जो है ना, प्लांट की लाइफ साइकिल के ये मेन दो स्टेज होते हैं। एक हैप्लॉयड स्टेज होता है, हैप्लॉयड स्टेज में जो प्लांट बॉडी होती है, प्लांट की जो मेन बॉडी, उसको हम क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट। डिप्लॉयड स्टेज में जो प्लांट की बॉडी को हम बोलेंगे स्पोरोफाइट। अब इसकी लाइफ साइकिल में क्या होगा ना, प्लांट बेटा इन्हीं दो स्टेज के बीच में ऑल्टरनेट करता रहता है। स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनेगा, गैमेटोफाइट से फिर स्पोरोफाइट बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, स्पोरोफाइट 2n है, गैमेटोफाइट जो है n है। अब देखो बेटा, स्पोरोफाइट से अगर गैमेटोफाइट बनाना है, स्पोरोफाइट क्या है बेटा? 2n है, इससे n हैप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनाना है, तो किस तरह का डिवीजन करना होगा? मियोसिस डिवीजन। तो क्या होगा बेटा, यहाँ मियोसिस होगा, और मियोसिस से क्या बन जाएगा बेटा? स्पोर बन जाएगा। मियोसिस से क्या बन जाएगा? स्पोर बन जाएगा, और ये स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बना देगा? गैमेटोफाइट बना देगा। ठीक है, डिप्लॉयड प्लांट है बेटा, ये क्या करेगा? स्पोरोफाइट में मियोसिस होगा और क्या बना देगा? वो स्पोर बनाएगा। स्पोर ऑब्वियसली बेटा हैप्लॉयड होगा, क्योंकि मियोसिस के बाद बन रहा है, और ये स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बना देगा बेटा? गैमेटोफाइट बनाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो गैमेटोफाइट है बेटा, अब इससे इसको स्पोरोफाइट बनाना है, और ये क्या है बेटा? हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है। तब कैसे बनाएगा? हैप्लॉयड स्ट्रक्चर से डिप्लॉयड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? जब दो हैप्लॉयड स्ट्रक्चर फ्यूज हो जाएंगे। जब दो हैप्लॉयड स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे बेटा? फ्यूज हो जाएंगे। तो गैमेटोफाइट क्या बनाएगा बेटा? मेल गैमिट बनाएगा एंड फीमेल गैमिट बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? मेल गैमिट बना लेगा। और ये दोनों गैमिट जब फ्यूज होंगे बेटा, क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट ऑब्वियसली 2n स्ट्रक्चर है,
और ये जाइगोट जो है बेटा क्या बना देगा, फिर ये आपका डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बना देगा। जाइगोट क्या बना देगा, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बना देगा। आ रहा है समझ में ये? इस तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है किसमें बेटा, प्लांट में। अब देखो इसमें तुमको जो समझना है कि अगर थोड़ा सा एनिमल की अगर हम बात करें तो एनिमल में जब भी गैमेट बनता है बेटा तो क्या होता है, मियोसिस होता है। गैमेट के बनने के समय क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। लेकिन प्लांट में देखो किस मियोसिस कब हो रहा है, जब स्पोर बन रहे हैं। प्लांट में मियोसिस कब हो रहा है, जब स्पोर बन रहे हैं। गैमेट के समय ये ऑलरेडी हैप्लॉइड प्लांट है, तो इससे गैमेट बनाने के लिए इसको मियोसिस करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा। माइटोसिस से ही क्या बना देगा, गैमेट बना देगा। तो ये तुमको ध्यान रखना है कि बार बार क्वेश्चन पूछता है कि ब्रायोफाइटा में मियोसिस कब होगी, टेरिडोफाइटा में मियोसिस कब होगी। ऑब्वियसली कब मियोसिस होगी, जब वो स्पोर बना रहा है। हम क्या है, बाई डिफॉल्ट जो है मोड में क्या हमको ये लगता है गैमेट जब बनेगा तब मियोसिस होगी। हम हमेशा ये क्या सोचते हैं, गैमेट जब बनेगा तभी मियोसिस होगी। लेकिन प्लांट में आपको याद रखना है बेटा, जब स्पोर बनता है तब क्या होता है, वो मियोसिस करता है। ठीक है ना, स्पोर फॉर्मेशन के समय मियोसिस करेगा। और जब गैमेट बना रहा है बेटा, ये गैमेटोफाइट से जो गैमेट बन रहा है माइटोसिस से बनता है। ठीक है, ये पैटर्न है बेटा लाइफ साइकिल का, और इसी पैटर्न को हमको बार बार समझना है। ठीक है, और देखो अब एक इसमें लास्ट पॉइंट और ऐड कर लो कि याद रखो बेटा कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनकी प्रीडोमिनेंट जनरेशन जो है गैमेटोफिटिक जनरेशन है। कुछ प्लांट ऐसे हैं बेटा जिनकी प्रीडोमिनेंट जनरेशन क्या है, गैमेटोफिटिक जनरेशन। इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ से बाहर निकल रहे हो तुम, नीम का पेड़ देखा आपने, मैंगो ट्री देखा, तो क्या है बेटा देखोगे ना, जो बहुत सारे जो प्लांट हैं जिनके हायर प्लांट हैं, उनका जो मेन जनरेशन है, मेन जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी होती है। एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म वाले प्लांट है, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइटा। एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा ये तीन ऐसे प्लांट है बेटा जिनकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है बेटा, स्पोरोफाइट। एंजियो, जिम्नो एंड टेरिडो। एंजियो, जिम्नो एंड टेरिडोफाइट। ठीक है ना, ये तीन ऐसे प्लांट है बेटा जिनकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। और उसके अलावा बचे क्या बेटा, एल्गी एंड ब्रायोफाइटा। ये ऐसे प्लांट है बेटा जिनकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है। जिनकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है। तब तुमको याद रखना है बेटा कि जब भी किसी भी प्लांट की जब आप लाइफ साइकिल स्टडी कर रहे हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है उसकी मेन प्लांट बॉडी क्या है। जैसे ब्रायोफाइटा की हम बात करेंगे तो उसकी लाइफ साइकिल आपको गैमेटोफाइट से स्टार्ट करना है। गैमेटोफाइट से क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से फिर गैमेटोफाइट बना देगा। लेकिन जब आप एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा स्टडी करोगे तो आप उसकी लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट करोगे, स्पोरोफाइट से स्टार्ट करोगे। स्पोरोफाइट से स्पोर बनेगा, स्पोर से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से फिर स्पोरोफाइट। आ रहा बात समझ में कि आपको सीक्वेंस क्या फॉलो करना है। ठीक है ना, सीक्वेंस किस तरह से फॉलो करना है, मेन प्लांट बॉडी के अकॉर्डिंग। अगर मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक है तो गैमेटोफाइट से, स्पोरोफिटिक है तो स्पोरोफाइट से। अब देखो, अब यहीं पर देख के बताओ कि जो ब्रायोफाइटा है उसकी मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट। उसकी मेन प्लांट बॉडी क्या है बेटा, गैमेटोफाइट है। तो जो अभी आप मास का जो स्ट्रक्चर बना के दिखाया ना वो मेन उसका गैमेटोफाइट है। जो डॉर्सिवेंट्रल स्ट्रक्चर और वर्टिकल स्ट्रक्चर जो बनाया हो ना वो मेन क्या है बेटा, वो उसका गैमेटोफिटिक प्लांट है ब्रायोफाइटा का। तो अब देखो इसकी लाइफ साइकिल में सबसे पहले मैं बना ले रहा हूँ बेटा कि गैमेटोफाइट बना रहा हूँ। ये गैमेटोफाइट है बेटा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताऊंगा, उसके बाद मैं सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव करवाऊंगा। ठीक है ना, पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो। अब क्या होगा बेटा, इस गैमेटोफाइट से अगर इसको अपना लाइफ कंप्लीट करना है तो पहले क्या होगा, स्पोरोफाइट बनाना पड़ेगा। स्पोरोफाइट फिर ये गैमेटोफाइट बनाएगा। तो हमको मालूम है कि गैमेटोफाइट्स जो है ये क्या है, कैसा है बेटा, हेप्लॉयड है कि डिप्लॉयड है, हेप्लॉयड है। ठीक है, अब हेप्लॉयड से इसको डिप्लॉयड स्ट्रक्चर अगर बनाना है इसको क्या बनाना होगा बेटा, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ये साइन याद रखना बेटा। ठीक है, फीमेल गैमेट का साइन ये होता है, मेल गैमेट का साइन ये होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो ये क्या करेगा बेटा, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बनाएगा। अच्छा, ब्रायोफाइटा में जो मेल एंड फीमेल गैमेट कहाँ बनते हैं,
जैसे एल्गी में कहाँ बन रहे थे, गैमेटेंजिया में, कहाँ बन रहे थे, गैमेटेंजिया में, वैसे ये कहाँ बनेंगे, ये मेल गैमेट कहाँ बनेगा बेटा, एंथ्रीडियम में। मेल गैमेट कहाँ बनेगा, एंथ्रीडियम में। फीमेल गैमेट कहाँ बनेगा बेटा, आर्किगोनियम में। फीमेल गैमेट कहाँ बनेगा, आर्किगोनियम में, ठीक है ना। मेल गैमेट बनेगा एंथ्रीडियम में, फीमेल गैमेट बनेगा आर्किगोनियम में। जो मेल गैमेट होता है, जो एंथ्रीडियम जो होता है बेटा ना, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और जो आर्किगोनियम होता है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये बैडमिंटन के रैकेट जैसा कुछ कुछ दिख रहा है, ठीक है ना। तो मेल जो एंथ्रीडियम जो होता है बेटा, रैकेट के जैसा स्ट्रक्चर होता है। टेनिस रैकेट देखो, बैडमिंटन देखो, जो भी तुम समझो, ये क्या होता है, रैकेट के लाइक स्ट्रक्चर है। और जो आर्किगोनियम है बेटा, फ्लास्क शेपेड स्ट्रक्चर है। आर्किगोनियम कैसा है, फ्लास्क शेपेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, फ्लास्क से, फ्लास्क के जैसा। उसके अलावा देखो, याद करो बेटा, एल्गी जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो एल्गी में बताया था कि जो उसका गैमेटेंजिया था वो कैसा था, यूनिसेलुलर था और अनकवर्ड था। यूनिसेलुलर था और नॉन जैकेटेड था। इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं ना बेटा, वो मल्टी सेलुलर होते हैं, और क्या होते हैं, वो जैकेटेड होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, मल्टी सेलुलर होते हैं, और क्या होते हैं बेटा, वो जैकेटेड होते हैं, वो कवर्ड होते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट याद रखना। इसके एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम का, वहाँ तो खैर आर्किगोनियम की जगह हम ऊगोनियम टर्म यूज करते हैं, ठीक है ना। एल्गी में आर्किगोनियम की जगह ऊगोनियम। अब पूछता नहीं, इसीलिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। गैमेटेंजिया काफी है आपके लिए, गैमेटेंजिया याद रखो, ठीक है। तो आर्किगोनियम का शेप कैसा है बेटा, फ्लास्क शेप है, ठीक है। अब देखो, ये जो एंथ्रीडियम है बेटा, इसमें मेल गैमेट बनेगा। एंथ्रीडियम में क्या बनेगा बेटा, मेल गैमेट। तो ब्राया, जो इसमें जो मेल गैमेट बनता है, इसको हम एंथीरोजोइड बोलते हैं। इसमें जो मेल गैमेट बनता है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, एंथीरोजोइड बोलते हैं। ये जो मेल गैमेट होता है बेटा, बाई फ्लैजिलेटेड होता है। क्या होता है, बाई फ्लैजिलेटेड होता है। अगर बाई फ्लैजिलेटेड, इसका मतलब क्या होगा बेटा, मोटाइल होगा। इस फ्लैजिलाइज का मतलब क्या होगा बेटा, है मोटाइल होगा। ये बाई फ्लैजिलेटेड होता है, और क्या होता है बेटा, ये मोटाइल होता है। जो, और याद रखो बेटा, एक एंथ्रीडियम में मेनी एंथीरोजोइड बनेंगे। एक एंथ्रीडियम में बहुत सारे एंथीरोजोइड बनेंगे, ठीक है ना। एक एंथ्रीडियम में मेनी एंथीरोजोइड, या बहुत सारे मेल गैमेट बनेंगे। और ये जो एंथ्रोजोइड बनेगा बेटा, बाई फ्लैजिलेटेड है और मोटाइल है। अब आ जाओ बेटा आर्किगोनियम। आर्किगोनियम में याद रखो बेटा, इसमें फीमेल गैमेट बनता है, और फीमेल गैमेट को हम ओवम बोलते हैं। फीमेल गैमेट को हम क्या बोलेंगे, ओवम बोलेंगे। अच्छा, अब एक चीज और बताओ, ये कई बार ट्रिकी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है। एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम की लोकेशन कहाँ है, कहाँ लोकेटेड है, स्पोरोफाइट पे लोकेटेड है कि गैमेटोफाइट पे लोकेटेड है, गैमेटोफाइट पे लोकेटेड है। इनकी प्लॉइडी क्या है, प्लॉइड स्ट्रक्चर है कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, प्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो गैमेटोफाइट पूरा का पूरा क्या है, वो हैप्लॉइड ही है। तो ये क्या स्ट्रक्चर है बेटा, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। और हमको पता है कि जो मेल गैमेट भी क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। तो जब इसमें एंथ्रोजाइट बन रहा है, तो किसी भी तरह के म्यूसिस की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। सेम फीमेल गैमेट बनेगा, तो इसमें किसी म्यूसिस की जरूरत है क्या, आर्किगोनियम, ठीक है ना। तो इसमें याद रखो बेटा, आर्किगोनियम में एक ओवम बन रहा है, और याद रखो बेटा, एक आर्किगोनियम में सिर्फ एक ही ओवम होता है। एक आर्किगोनियम में एक ही ओवम बनता है, ठीक है ना। जबकि एंथ्रीडियम में क्या होते हैं बेटा, मैनी एंथ्रोजोइड या मैनी स्पर्म बनते हैं बेटा, ठीक है। ओके, अब क्या होगा बेटा, अब इसमें तुमको क्या ध्यान रखना है। अब क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन कराना है, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन होना है। तो क्या होगा बेटा, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, अच्छा अभी मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है।
ये देखो, ये क्या है बेटा, फर्टिलाइजेशन के समय क्या होगा, जो मेल गैमिट है, ठीक है ना, मेल गैमिट जो एंथ्रोजोइट है, जो बाइफ्लैजिलेटेड है, वो क्या होगा, वाटर में रिलीज होगा। किस में रिलीज होगा, वाटर में रिलीज होगा, और वाटर के थ्रू स्विम करते हुए कहाँ तक पहुंचेगा बेटा, फीमेल गैमेट में या आर्किगोनियम तक पहुंचेगा। और यहाँ पहुंच कर याद रखो बेटा कि जो ओवम जो होता है ना, वो नॉन मोटाइल होता है। ओवम क्या है, वो नॉन मोटाइल है, और वो रिलीज भी नहीं हो रहा है, वाटर में रिलीज भी नहीं हो रहा, वो क्या प्लांट बॉडी के अंदर ही अभी है, ठीक है ना, आर्किगोनियम के अंदर ही है। पहुंच कौन रहा है बेटा, मेल गैमिट पहुंच रहा है। इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, जिसमें फीमेल गैमिट नॉन मोटाइल होता है, लार्ज होता है, मेल गैमिट मोटाइल होता है, और वो पहुंचता है फीमेल गैमिट पर, ऊगैमस। क्या होगा, ऊगैमस। तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन है बेटा किस टाइप का होता है, ऊगैमस टाइप का होता है। और जो मेल गैमिट है बेटा, मेल गैमिट है वो फीमेल गैमिट तक जो है किसकी हेल्प से पहुंच रहा है, वाटर की हेल्प से पहुंच रहा है। इसलिए इस टाइप के मूवमेंट को हम बोलते हैं बेटा जोइडोगैमी। तो जोइडोगैमी क्या है बेटा, जो मेल गैमिट है वाटर की हेल्प से फीमेल गैमिट तक पहुंच रहा है। तो ये जो स्विम करके जो जा रहा है ना, इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, जोइडोगैमी। और जो फर्टिलाइजेशन का टाइप है वो क्या है बेटा, वो गैमस टाइप। फर्टिलाइजेशन का टाइप किस टाइप का है, वो गैमस टाइप का है। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा दोनों में। जोइडोगैमी क्या है बेटा, किस तरह से जा रहा है, वो किसकी हेल्प से जा रहा है, वाटर की हेल्प से जा रहा है, इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, जोइडोगैमी। ठीक है ना। और फर्टिलाइजेशन किस तरह का है बेटा, ऊगैमस टाइप का है। अब क्या होगा देखो, अब ये जो मेल गैमिट है बेटा, और ये फीमेल गैमिट और मेल गैमिट ये फ्यूज हो गए। ये क्या होगा बेटा, फ्यूज हो गए। ठीक है ना। मेल एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज होंगे तो क्या बनाएंगे बेटा, ये फ्यूज होकर जाइगोट बना लिया। ये जो जाइगोट जो है ना बेटा, याद रखो, ये जाइगोट जो है, ये फीमेल, सॉरी, ये गैमेटोफिटिक प्लांट पे ही जर्मिनेट हो जाता है। जो जाइगोट बनाना, इसको सॉयल में जर्मिनेट होकर नया प्लांट बॉडी बनाना चाहिए था, लेकिन इसका जर्मिनेशन जो है ना क्या होता है, ये गैमेटोफिटिक प्लांट पे ही हो जाता है। आ रही बात समझ में। ये क्या होगा, ये जो जाइगोट जो बना, ये जाइगोट जो है बेटा, ये जर्मिनेट होगा। ये जाइगोट जो है बेटा जर्मिनेट होकर क्या बना लिया बेटा, ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है क्या है, ये स्पोरोफाइट। ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा, पूरा का पूरा स्पोरोफाइट है। और याद रखो बेटा, जो स्पोरोफाइट है ना, ये इंडिपेंडेंटली सॉयल में नहीं बन रहा है, ये कहाँ बन रहा है बेटा, गैमेटोफिटिक प्लांट से ही अटैच है। और अगर इस स्पोरोफाइट का अगर आप ध्यान से देखोगे तो सामने की तरफ का बड़ा सा हिस्सा जो दिख रहा है, ये कैप्सूल है। स्पोरोफाइट का ये पार्ट क्या है बेटा, कैप्सूल है। और जिस पार्ट के थ्रू बेटा गैमेटोफाइट से अटैच है, उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, फुट। वो पार्ट क्या है बेटा, फुट। और फुट एंड कैप्सूल के बीच का ये जो स्ट्रक्चर बेटा, ये क्या है, ये सीटा है। ठीक है, आ रहा है समझ में कि नहीं। तो गैमिट बना बेटा, गैमिट क्या हुआ, फ्यूज होकर क्या बनाया, जाइगोट बनाया। अब जाइगोट से क्या बनेगा बेटा, स्पोरोफाइट बनेगा। कायदे से स्पोरोफाइट को कहाँ जर्मिनेट होना चाहिए था, सॉयल में जर्मिनेट होना चाहिए था। लेकिन ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट जो है सॉयल में ना बन के कहाँ बनता है बेटा, गैमेटोफिटिक प्लांट पे ही वो ग्रो कर जाता है। ठीक है ना। अब ऑब्वियसली बेटा स्पोरोफाइट है, तो इसकी प्लॉइडी क्या होगी, टू है। तो याद रखो बेटा कि जो ब्रायोफाइटा का जो स्पोरोफाइट होता है, वो क्या होता है, वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। ब्रायोफाइटा का जो स्पोरोफाइट होता है, वो क्या होता है, वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है, या उसके ऊपर पैरासाइट होता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है नीट में, जो ब्रायोफाइटा का जो स्पोरोफाइट होता है, वो किस पे डिपेंड होता है, डिपेंडेंट होता है, गैमेटोफाइट पे डिपेंड होता है। यानी स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे पैरासाइट है। ठीक है, ओके। अब ये स्पोरोफाइट बन गया बेटा, अब इससे क्या होना है, अब इससे क्या बनना है, लाइफ साइकिल में हम क्या करते हैं, हमने गैमेटोफाइट से स्टार्ट किया, हमको गैमेटोफाइट तक पहुंचना है।
यही तो कर रहे हैं ना प्लांट में। इसकी मेन प्लांट बॉडी क्या थी, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी थी, हमने उससे स्पोरोफाइट बना दिया। अब स्पोरोफाइट से हमको क्या बनाना है, गैमेटोफाइट बनाना है। कैसे बनाओगे, मियोसिस करके। तो क्या होगा बेटा, ये जो स्पोरोफाइट है ये क्या करेगा, मियोसिस करके स्पोर बनाएगा। ये क्या होगा, स्पोर बनाएगा। और ये स्पोर अब जो जर्मिनेट होकर क्या बना लेगा, ये गैमेटोफाइट बना लेगा। तो क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि ब्रायोफाइटा में मियोसिस आपको कहाँ देखने को मिलती है, स्पोरोफाइट में कि गैमेटोफाइट में। स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट की किस जगह में, फूट सीटा और कैप्सूल में से, कैप्सूल में। क्योंकि जो कैप्सूल वाला हिस्सा है जो बेटा, इसका जो कैप्सूल वाला पार्ट है, इसके इस पार्ट में ही स्पोर बनते हैं। कैप्सूल में स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। कैप्सूल में क्या होता है बेटा, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है या स्पोर फॉर्मिंग टिश्यू होता है, और यहीं पर बेटा याद रखो मियोसिस होती है। तो ब्रायोफाइटा में जो मियोसिस है वो कहाँ होती है, कैप्सूल ऑफ स्पोरोफाइट, कैप्सूल ऑफ स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के कैप्सूल में ही मियोसिस होती है। ठीक है, ये है बेटा इसका लाइफ साइकिल। ठीक है, ये इसका लाइफ साइकिल है जो आपको इसको समझना है, जो याद करना है। अब आ जाओ बेटा कि ब्रायोफाइटा का जो है, ये तो हमने बात की बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, लाइफ साइकिल में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की। अब आते हैं बेटा इसके ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है बेटा, जिमी। कुछ भी तुम लोग का पढ़ा हुआ नहीं है। किसके थ्रू होता है, जिमी। और याद रखो जिमी सिर्फ लिवर वॉट में देखने को मिलते हैं, माउस में मत लगा देना। इसमें देखने को मिलता है लिवर वॉट में। और अगर माउस की बात करें बेटा, तो माउस में जो होता है ना, बडिंग इन प्रोटोनिमा, बडिंग इन प्रोटोनिमा या सेकेंडरी प्रोटोनिमा, याद रखो। मॉस में जो है किसके थ्रू होता है बेटा, बडिंग इन प्रोटोनिमा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है बेटा, इसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। ठीक है, तो देखो तुमको इसका गैमेटोफाइट ध्यान रखना, गैमेटोफाइट से आपको स्पोरोफाइट बनाना है। ठीक है ना, जो स्पोरोफाइट जो है बेटा आपका क्या है, वो फूट सीटा एंड कैप्सूल में डिवाइडेड है। ठीक है ना, और अब स्पोरोफाइट से अगर आपको अगेन गैमेटोफाइट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, म्यूसिस करना पड़ेगा। बस इसी पॉइंट को आपको बीच में फिल करना है। ठीक है, और जब लास्ट में जब मैं करवाऊंगा तो आपको तीनों को एक साथ कंपेयर करवाऊंगा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, और फिर इसको हम फिर एंजियोस्पर्म से कंपेयर करेंगे। तब चीज़ें और क्लियर होंगी, लेकिन आप बार बार इसको देखते रहना। ठीक है, इसको पढ़ते रहना। अब आ जाओ बेटा आगे इसमें। अब जो है इंडिविजुअल ग्रुप की बात करते हैं। ब्रायोफाइटा में जो सबसे पहला क्या बताया था मैं, लिवर वॉट। तो इसके कॉमन चीजें तो मैं बता दिया था। लिवर वॉट का जो एग्जाम्पल है बेटा वो है मार्केंसिया एंड रिक्शिया। लिवर वॉट के एग्जाम्पल क्या है बेटा, मार्केंसिया एंड रिक्शिया। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल याद रखो। तो आपकी बुक में जो है ना, तो आपकी बुक में अगर जहाँ आपने मार्केंसिया लिखा है, मार्केंसिया का जो डायग्राम दिया है, मार्केंसिया में आपने देखा है कि जो मेल थैलस एंड फीमेल थैलस को अलग अलग बनाया है, मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट को अलग अलग बनाया। इसका मतलब क्या है, मार्केंसिया किस तरह का, मोनोशियस प्लांट है कि डायोशियस प्लांट है, डायोशियस प्लांट है। इसका मतलब क्या है बेटा, मार्केंसिया क्या है, डायोशियस प्लांट है।
मार्केंसिया क्या है? डायोसियस मोनोसियस मालूम है ना? ठीक है, तो मार्केंसिया इसका मतलब क्या होता है बेटा? डायोसियस प्लांट होता है। इसका मतलब इसमें मेल एंड फीमेल प्लांट बॉडी जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है ना, मेल एंड फीमेल प्लांट बॉडी क्या होती है, वो अलग अलग होती है। ठीक है ना, सबसे पहली चीज याद रखो। दूसरी चीज अगर आप याद रखोगे बेटा, ये जो है बेटा, ये जो है मेल थैलस है या मेल प्लांट है। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा ध्यान दोगे ना। तो जो मेल प्लांट है बेटा, मेल प्लांट में क्या प्रेजेंट होगा? इसमें एंथ्रीडियम प्रेजेंट होगा कि आर्किगोनियम प्रेजेंट होगा? एंथ्रीडियम। तो याद रखो बेटा, जो मेल प्लांट होता है उसमें एंथ्रीडियम जो है ना, वो एक स्टॉक के टिप पे होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? एक स्टॉक के टिप पे प्रेजेंट होता है। उस स्टॉक को हम बोलते हैं बेटा एंथ्रीडियोफोर। उस स्टॉक को हम क्या बोलते हैं बेटा? एंथ्रीडियोफोर। ठीक है, मेल प्लांट में जो एंथ्रीडियम है वो कहाँ प्रेजेंट है बेटा? एक स्टॉक है, एक वर्टिकल इरेक्ट ब्रांच है, उसके टिप पे प्रेजेंट है, उसको हम बोल रहे हैं एंथ्रीडियोफोर। और जो 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 आर्किगोनियम है बेटा, वो भी एक स्टॉक के टिप पे प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं आर्किगोनियोफोर। उसको हम बोलते हैं बेटा आर्किगोनियोफोर। ठीक है, उसके अलावा याद रखो बेटा कि जो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो जो एंथ्रीडियम जो है बेटा, याद रखो देखने में थोड़ा अगली टाइप से है, मतलब उतना अच्छा नहीं लग रहा है। और जो आर्किगोनियम बेटा देखो फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। कैसा बना रहा है? फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर। तो ये एग्जाम में आता है बेटा। ठीक है ना, एग्जाम में आपको दे देगा तो आपको आइडेंटिफाई करना था। आइडेंटिफाई करने के लिए क्या रखोगे? ये थोड़ा कटा पटा सा जो अगली टाइप का दिख रहा है, क्या है ये? एंथ्रीडियम। जो फ्लावर जैसा थोड़ा ठीक सा लग रहा है, वो क्या है बेटा? आर्किगोनियम। ठीक है ना, तो ये रे बनते हैं, इसमें लोब बनता है। ठीक है ना, एंथ्रीडियम एक्चुअली में लोबुलर स्ट्रक्चर है, रे टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, आर्किगोनियम। याद रहेगा ये? उसके अलावा और क्या याद रखना है बेटा कि जो जो लिवर वॉट होता है बेटा, इसके डार्सल सरफेस पे या अपर सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा? जिमी कप प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? जिमी कप। और जिमी कप में क्या होता है बेटा? जिमी प्रेजेंट होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इस जिमी कप में क्या प्रेजेंट होता है? जिमी। ठीक है ना, जिमी एक्चुअल में क्या है बेटा? एसेक्सुअल बड है। क्या है बेटा? एसेक्सुअल बर्ड है। ये मल्टी सेलुलर होती है और ग्रीन इन कलर होती है। ये क्या है? मल्टी सेलुलर है और ग्रीन इन कलर है। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकती है कि नहीं? कर सकती है। ये फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ग्रीन कलर की यानी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्या है? ये मल्टी सेलुलर है। सारा लाइन बाई लाइन एनसीईआरटी में है और सारा याद रखना है आपको। ठीक है ना, ये क्या है बेटा? जिमी क्या है? एसेक्सुअल बर्ड है। ये क्या है? मल्टी सेलुलर है और किस कलर की है? ग्रीन कलर की है, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है। और क्या होती है बेटा? ये जो जिमी जो है, ये जो जिमी कप से जब अलग होगी तो क्या बना लेती है बेटा? प्लांट बॉडी बना लेती है। क्या बना लेगी? ये मेन प्लांट बॉडी बना लेगी। यानी ये किसमें हेल्प कर रहा है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब इसका लाइफ साइकिल लिवर वॉर्ट का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट होगा? गैमेटोफाइट से स्टार्ट होगा। गैमेटोफाइट से क्या बनेंगे? मेल एंड फीमेल गैमेट बनेंगे। वो क्या बनाएंगे बेटा? जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट जर्मिनेट कहाँ होगा? गैमेटोफाइट पे ही जर्मिनेट हो जाएगा। याद रखो बेटा, यहाँ पर याद रखना तुम कि जो लिवर वॉट का जो स्पोरोफाइट होता है वो कंप्लीट पैरासाइट होता है। लिवर वॉट का जो स्पोरोफाइट होता है वो क्या होता है? कंप्लीट पैरासाइट होता है। यानी ये गैमेटोफाइट से शेल्टर, फूड, सारी चीजें लेता है। शेल्टर और फूड सारी चीज लेगा। ठीक है ना, क्योंकि मॉस का जो गैमेटोफाइट जो स्पोरोफाइट है ना, वो इनकम्प्लीट पैरासाइट होता है या पार्शियल पैरासाइट होता है, क्योंकि वो शेल्टर लेता है और कुछ चीजें ऑब्जॉर्ब करता है, अपना फोटोसिंथेसिस वो खुद कर लेता है। लेकिन जो लिवर वॉट का जो स्पोरोफाइट है बेटा, वो क्या है? वो कंप्लीट पैरासाइट। गैमेटोफाइट पे क्या है? वो कंप्लीट पैरासाइट है। ठीक है, ओके। तो यही बेटा आपका लिवर वॉट। अब इसके बाद आते हैं, इसमें जो अगला ग्रुप है वो क्या है? मॉस।
अगला जो ग्रुप है वो है मॉस। इसका स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मॉर्फोलॉजी क्लियर है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके सीधे हम आते हैं बेटा इसके लाइफ साइकिल पे, जो आपको ध्यान रखना है। ऑब्वियसली अगर मॉस ब्रायोफाइटा है, इसका लाइफ साइकिल हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा? लाइफ साइकिल स्टार्ट होगा गैमेटोफाइट से। गैमेटोफाइट में क्या बनेंगे बेटा? गैमिट बनेंगे। ये गैमिट कहाँ बनेंगे बेटा? एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। अब देखो लिवर वार्ट में एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम की लोकेशन क्या थी, कहाँ लोकेटेड थे? बुक में देखो, उसको इंटरप्रीट करो, क्या दिया है उसको पीछे देखना बेटा, वहीं तो दिया है, उस पेज को पलट देख, वहीं तो कहाँ लोकेटेड है, देख उसमें कहाँ है? आर्किगोनियो 4 एंड एंथ्रीडियो 4 के टिप पे कहाँ लोकेटेड है? एंथ्रीडियो 4 एंड आर्किगोनियो 4 के टिप पे। मॉस में कहाँ लोकेटेड होते हैं? मॉस का स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया था बेटा, ये इस तरह का, उसकी ब्रांचेज हैं। तो याद रखो बेटा, जो ब्रांच है ना, ब्रांच की टिप पे जो है, ब्रांच की टिप पे क्या प्रेजेंट होगा? एंथ्रीडियो 4 या एंथ्रीडियम या आर्किगोनियम, एंथ्रीडियम या आर्किगोनियम। जबकि लिवर वॉट में कहाँ प्रेजेंट थे? आर्किगोनियो 4 और एंथ्रीडियो 4 के टिप पे। ये कहाँ पर प्रेजेंट है बेटा? जो लेटरल ब्रांच है या जो मेन ब्रांच है ना, उसके टिप पे प्रेजेंट है, मतलब टॉप पे प्रेजेंट होते हैं, बेस में नहीं होते हैं। तो तुमको याद रखना है, मॉस में जो एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम की लोकेशन कहाँ होती है बेटा? वो जो स्टेम है, स्टेम के टिप पे प्रेजेंट होते हैं, या तो लेटरल ब्रांच हो या मेन ब्रांच हो, लेकिन कहाँ प्रेजेंट होंगे? वो टिप पे प्रेजेंट होंगे। आ रही बात समझ? उसके टिप पे प्रेजेंट होते हैं। ये गैमिट हुआ बेटा, गैमिट से क्या बनेगा अब ये? जाइगोट, जाइगोट से क्या बना दिया? स्पोरोफाइट। याद रखो बेटा कि जो मॉस का जो स्पोरोफाइट होता है वो एज कंपेयर टू लिवर वॉट की स्पोरोफाइट के कंपेयर में ज़्यादा डेवलप्ड होता है। क्या होता है? मॉस का जो स्पोरोफाइट है लिवर वॉट की स्पोरोफाइट के कंपेयर में क्या होता है? मोर डेवलप्ड होता है। और साथ ही साथ बेटा ये पार्शियल पैरासाइट होता है। क्या होता है ये? पार्शियल पैरासाइट। यानी ये सिर्फ क्या लेता है? शेल्टर ले रहा है और रॉ मटेरियल ले रहा है, अपना फोटोसिंथेसिस ये खुद कर ले रहा है। फोटोसिंथेसिस क्या कर ले रहा है? ये खुद कर ले रहा है। ये पार्शियल पैरासाइट होता है। अब आओ आगे। ये जो स्पोरोफाइट है बेटा, ये क्या बनाएगा बेटा? स्पोर बनाएगा। स्पोरोफाइट क्या बनाएगा? स्पोर बनाएगा। देखो सपोज करो ये स्पोर है, अब ये स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बना लेगा बेटा? गैमेटोफाइट बना लेगा। ये स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट। मॉस का जो गैमेटोफाइट क्या होता है? ऐसा वर्टिकल होता है। मॉस का गैमेटोफाइट क्या होता है? ऐसा वर्टिकल होता है। तो हमको ऐसा लग रहा है ना, स्पोर से ऐसा वर्टिकल गैमेटोफाइट बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? जब स्पोर, जब मॉस का जब स्पोर जब जर्मिनेट होता है बेटा, जब जर्मिनेट होता है तो जर्मिनेशन के समय क्या होता है बेटा? इनिशियल जो है ना, ये एक तरह का ऐसा ब्रांच और हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर बनाता है, या ब्रांच एंड हॉरिजॉन्टल। ऐसा वर्टिकल स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है। कैसा बना रहा है बेटा? ब्रांच एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर। और ये ग्रीन कलर का भी होता है, ग्रीन कलर्ड ब्रांच एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रोटोनिमा। ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा? प्रोटोनिमा। ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा? प्रोटोनिमा। और ये जो प्रोटोनिमा है बेटा, इसकी जो लेटरल ब्रांचेज होती हैं, उससे फिर क्या होता है बेटा? आपका ये वर्टिकल गैमेटोफाइट बनता है। इससे क्या बन रहा है? वर्टिकल गैमेटोफाइट। और याद रखो बेटा, इसीलिए हम ये बोलते हैं कि जो जो मॉस का जो गैमेटोफाइट है, उसके दो वेरिएंट होते हैं। एक होता है बेटा हॉरिजॉन्टल वेरिएंट। एक क्या है उसका? हॉरिजॉन्टल वेरिएंट, जो इनिशियल जब स्पोर जर्मिनेट हो रहा है तब बन रहा है। जो हॉरिजॉन्टल वेरिएंट है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा की पेक्युलियरिटी क्या है बेटा? एक तो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, ब्रांच है, ग्रीन कलर है, और इसमें लीफ प्रेजेंट नहीं होती। और ये क्या होता है? नॉन लीफी होता है। इसमें लीफ प्रेजेंट नहीं होती, प्रोटोनिमा में लीफ नहीं होती है। ये क्या होता है? नॉन लीफी स्ट्रक्चर है।
प्रोटोनिमा में कभी भी याद रखो बेटा, इसमें लीफ नहीं बनती है, नॉन लीफी स्ट्रक्चर। इसका जो वर्टिकल या जो इरेक्ट स्ट्रक्चर बन रहा है बेटा, इसी में लीफ मिलेगी आपको। और याद रखो बेटा कि जो जो एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम है वो हमेशा लीफी स्ट्रक्चर में ही प्रेजेंट होते हैं। वो किस में प्रेजेंट होते हैं? लीफी स्ट्रक्चर में ही प्रेजेंट होते हैं। तो हमको ये बोल सकते हैं कि जो जो आपका मॉस है, मॉस के जो गैमेटोफाइट के दो वेरिएंट हैं, एक है बेटा नॉन लीफी वेरिएंट जिसको हम प्रोटोनिमा बोलते हैं। ये क्या है बेटा? नॉन लीफी वेरिएंट क्या है बेटा? प्रोटोनिमा, ठीक है ना। और इसमें नो एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम, इसमें एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम इसमें बनते ही नहीं। और बेटा दूसरा जो गैमेटोफाइट का वेरिएंट क्या है बेटा? लीफी गैमेटोफाइट। क्या है? लीफी गैमेटोफाइट। लीफी गैमेटोफाइट ऐसा वर्टिकल है, नॉन लीफी क्या है बेटा? ऐसे हॉरिजॉन्टल है। याद रखो बेटा नॉन लीफी है लेकिन ग्रीन कलर का ये भी है। प्रोटोनिमा जो है वो भी क्या होता है? ये ग्रीन कलर होता है। इसका मतलब ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है ना। ये भी ग्रीन कलर है, ऐसा ब्राउन। ये मत सोचना कि फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, फोटोसिंथेसिस ये भी कर सकता है। लेकिन याद रखो इस पे एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम जो है नहीं बनते हैं, ठीक है ना। एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम किस पे बनेंगे बेटा? सिर्फ लीफी गैमेटोफाइट पे ही बनेंगे। और लीफी गैमेटोफाइट के किस पोजीशन पे एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम लोकेटेड होते हैं? कहाँ पर? टिप पे। टिप पे लोकेटेड होते हैं। कहाँ लोकेटेड होते हैं बेटा? टिप पे लोकेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बेटा जो आपको ध्यान रखना है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो जो आपका लिवर वॉर्ट है उसमें स्पोर का जर्मिनेशन डायरेक्ट होता है। लिवर वॉर्ट में स्पोर का जर्मिनेशन डायरेक्ट है, यानी स्पोर जो है सबसे पहले जर्मिनेट होकर मेन गैमेटोफाइट बना ले रहा है लिवर वॉर्ट में। लेकिन मॉस में क्या हो रहा है बेटा? सबसे पहले वो क्या बना रहा है? हॉरिजॉन्टल ब्रांच बना रहा है, उसके बाद फिर उसकी मेन गैमेटोफाइट बन रही है। तो लिवर वॉर्ट में, सॉरी मॉस में जो स्पोर का जर्मिनेशन है वो कैसा है बेटा? इनडायरेक्ट। वो कैसा है? इनडायरेक्ट। तो ध्यान रहेगा इतना। तो कोई सारा चीज तुम्हारी इसी, वो जो 15-20 जो लिखा है ना, जो लाइन है, सारी लाइनें उसी में है। एक भी चीज तुम्हारा एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है। अगर तुम पढ़ना शुरू करोगे सारी लाइन बाय लाइन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको इंटरप्रीट करना आना चाहिए। ये सारे पोटेंशियल क्वेश्चन है। और देखो अभी क्या है बेटा, पेपर इजी आ रहा है, ठीक है। तो वो सीधे सीधे एब्सोल्यूट जो क्वेश्चन आते हैं उसको लगा देते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी अगर ट्विस्ट करके पूछना शुरू किया मुश्किल हो जाएगा बनाना। क्योंकि अब क्या किया है इसने, सिलेबस बहुत रिड्यूस कर दिया है। अब अगर सिलेबस कम हो गया है तो वो क्वेश्चन अच्छे ही पूछेगा। तो एटलीस्ट आप एनसीईआरटी में जो इन्फॉर्मेशन दी उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से ग्रैस्प करके रखो। उस पर ग्रैस्पिंग होनी चाहिए, सिर्फ याद नहीं होना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि बोल क्या रहा है वो, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है बेटा? लिवर वॉर्ट के एग्जाम्पल क्या क्या थे? दो ही बताया, मार्केंसिया एंड रिक्शिया। मॉस के एग्जाम्पल क्या क्या है? पॉलीट्राइकम, स्फेगनम एंड फ्यूनेरिया। क्या है बेटा इसके एग्जाम्पल बता। मॉस के सबसे पीछे जो बैठे हैं क्या क्या एग्जाम्पल? क्या क्या? फ्यूनेरिया, वेरी गुड। और पॉलीट्राइकम और स्फेगनम, वेरी गुड। स्पेलिंग बता फ्यूनेरिया की। ए, ठीक है। पॉलीट्राइकम, स्फेगनम, एक्टोकार्पस क्या है? कौन बताएगा एक्टोकार्पस क्या है? क्या था? एल्गा था। कौन सा एल्गा था? ब्राउन एल्गा। तो देखो ये नाम याद रहना चाहिए बेटा, क्योंकि मान लो मैं पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन एक्टोकार्पस। अगर आपको एक्टोकार्पस, अगर आप ब्रायोफाइटा से कंफ्यूज हो जाओगे तो आप तो फिर आगे क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया ना। इसलिए जो प्लांट किंगडम में जो 2-4 नाम दिए हैं आपकी बुक, वो सारे नाम क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें मॉस के एग्जाम्पल क्या क्या है बेटा? फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम। फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम। अब इसका लास्ट पार्ट पे आते हैं बेटा। क्या है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस? क्या होता है ब्रायोफाइटा का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस?
सबसे पहला चीज याद रखो बेटा, प्लांट सक्सेशन में इसका रोल है। प्लांट सक्सेशन में मतलब क्या होता है कि कहीं पे भी अगर बेयर एरिया है और वहां पर कोई वेजिटेशन ग्रो करना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले क्या आते हैं बेटा, लाइकेन आते हैं। लाइकेन के बाद फिर क्या ग्रो करते हैं, ब्रायोफाइटा आते हैं। तो ये इनका मेन देखो, सक्सेशन में जैसे मान लो कोई भी ड्राई एरिया है जहाँ पर कोई भी वेजिटेशन नहीं है, अगर आप हजारों साल तक छोड़ोगे देखोगे वहां पर धीरे धीरे प्लांट ग्रो कर गए। तो ये जो बेयर एरिया में जो प्लांट की जो ग्रोथ है ना, इसको हम क्या सक्सेशन बोलते हैं। अच्छा, इसमें याद रखो सबसे क्रूशियल स्टेप क्या होती है बेटा, सबसे लिमिटिंग स्टेप क्या होती है, अभी 12th में पढ़ के आए होगे प्लांट सक्सेशन में की जो सबसे लिमिटिंग स्टेप क्या होती है, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है। वेरी गुड, क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन। सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगता है बेटा, सॉइल फॉर्मेशन में। प्लांट सक्सेशन की जो लिमिटिंग स्टेप है वो है सॉइल फॉर्मेशन। याद रखो बेटा, ब्रायोफाइटा एंड लाइकेन जो है ना, ये इनिशियल स्टेज में सॉइल बनाते हैं। जब सॉइल ठीक ठाक बन जाती है तब फिर बड़े प्लांट जो है वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। इनिशियल स्टेज में सॉइल फॉर्मेशन का काम क्या करते हैं, लाइकेन एंड ब्रायोफाइटा करते हैं। इसीलिए प्लांट सक्सेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। और क्या रोल है ब्रायोफाइटा का, बहुत सारे बर्ड्स एंड एनिमल के लिए फूड एंड फोडर की तरह काम करते हैं। बहुत सारे एनिमल एंड बर्ड्स क्या करते हैं, इनको एज ए फूड एंड फोडर की तरह यूज करते हैं। उसके अलावा क्या होता है बेटा, ब्रायोफाइटा से ये ना ये पीट बनाते हैं, पीट मॉस बनता है। क्या बनता है, पीट मॉस, एक तरह का ना कोल जैसा है, कोयला जैसा ही है, ये फ्यूल की तरह हम यूज करते हैं। पीट मॉस क्या है, कोयला जैसे कोल है ना, उसी टाइप का एक सब्सटेंस है। इसमें कार्बन काफी हाई अमाउंट में होता है। कार्बन की प्रेजेंस की वजह से हम क्या करते हैं, इसको एज ए फ्यूल की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है, जो ब्रायोफाइटा में खासकर जो मास है बेटा, उसकी क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। इस वजह से हम उसको एज ए एब्जॉर्बेंट या कॉटन की तरह हम यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ पैकेजिंग मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं, पैकेजिंग मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं। ये सारे क्या हो गए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस किसका हो गया, ब्रायोफाइटा का। एल्गी का क्या था, ये तो फोटोसिंथेसिस वाला बताया था, ठीक है ना। और क्या बताया था, हाँ हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस, ठीक है ना, अगार अगार, पैराजीन, ठीक है ना, और एल्जिन, ठीक है ना। अगार अगार और पैराजीन जो है रेड एल्गी से मिल रहे थे और एल्जिन किससे मिल रहा था, ब्राउन एल्गी से मिल रहा था। उसके अलावा जो क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, क्लोरेला स्पेशली किसमें, स्पेस में हम यूज कर रहे थे, ठीक है ना। तो कंपेयर करते हुए याद करना, ठीक है ना। लास्ट में एक टेबल में तुमको बनवाऊंगा मैं, उस टेबल से तुमको चीजें रिटेन हो जाएंगी, ठीक है। चलो, ये ब्रायोफाइटा हो गया बेटा। अब अगला जो हम देखेंगे इसमें टेरिडोफाइटा। इसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्या बेटा, प्रोटोनिमा का स्ट्रक्चर देख, प्रोटोनिमा बन किससे रहा है बेटा, जो जो स्पोर है ना बेटा, ये स्पोर जब जर्मिनेट करेगा ना मॉस में, देखो स्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो इससे गैमेटोफाइट बनना चाहिए, ठीक है। और हमको पता है कि लिवर मॉट में तो स्पोर जो जर्मिनेट करके सीधा सीधा मेन गैमेटोफाइट बना लेता है। लेकिन मॉस में क्या होता है बेटा, ये जब स्पोर जब जर्मिनेट होता है तो इनिशियली क्या होता है ना बेटा, इस तरह का ब्रांच स्ट्रक्चर बनाता है। इस तरह का क्या बताया बेटा, ये हॉरिजॉन्टल और ब्रांच स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है ना। मॉस की जो मेन प्लांट बॉडी कैसी है बेटा, ऐसी है, वर्टिकल और ब्रांच। ये देख स्पोर के जर्मिनेशन से जो गैमेटोफाइट कैसा बन रहा है बेटा, हॉरिजॉन्टली एंड ब्रांच बन रहा है। और जो मॉस की जो मेन प्लांट बॉडी क्या होती है बेटा, पूरा लीफ से कवर्ड होती है, इसमें बहुत सारी लीफ दिखती है। इस स्ट्रक्चर में कहीं भी आपको लीफ नहीं मिलेगी। तो क्या होता है बेटा कि जो मॉस में जो इनिशियल जो स्पोर का जर्मिनेशन है वो कैसा होता है बेटा, हॉरिजॉन्टल होता है, नॉन लीफी होता है, मल्टी सेलुलर होता है और ग्रीन कलर का होता है, ठीक है ना। जो मॉस में इनिशियल जो स्पोर का जर्मिनेशन है वो कैसा है बेटा, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना, नॉन लीफी है, ग्रीन कलर का है, ठीक है ना, एंड ब्रांच्ड है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, ये स्ट्रक्चर जो है ये प्रोटोनिमा। और ये जो पहला जो इनिशियल जो प्रोटोनिमा बन रहा है बेटा, इसको हम प्राइमरी प्रोटोनिमा बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोटोनिमा। इसकी जो ब्रांचेज है ना उसको हम सेकेंडरी प्रोटोनिमा मान लो। हालांकि अगर बड़ी बुक देखोगे ना तो बोलेगा कि प्रोटोनिमा दो टाइप का होता है, एक जो अंडरग्राउंड जाता है वो प्राइमरी प्रोटोनिमा है, जो एरियल रहता है उसको हम सेकेंडरी प्रोटोनिमा हो। लेकिन तुम अपने लिए याद रखो कि जो इनिशियली जो ब्रांच आ रही है वो क्या है बेटा, प्राइमरी प्रोटोनिमा है, जो इनिशियली निकला। और बाद में जो इसकी ब्रांचेज निकल रही है वो क्या है बेटा,
सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ये जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है ना, इससे क्या होता है बेटा, फिर ये इसमें बड प्रेजेंट होती है, इस बड से क्या होता है, वर्टिकल गैमेटोफाइट या लीफी गैमेटोफाइट बन जाता है। इसे क्या बन जाएगा, वर्टिकल गैमेटोफाइट या लीफी गैमेटोफाइट जो है वो बन जाएगा। ठीक है, और कुछ डाउट हो तो पूछ लो। चलो अब आगे आते हैं, टेरिडोफाइट। मैं पैटर्न जो बताया था, सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें, सबसे पहले डेफिनेशन देखें। तो टेरिडोफाइटा का अपने हिसाब से बताओ तुमको जो समझ में आता है, क्या है टेरिडोफाइटा। ये फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट है बेटा। ये क्या है, फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट। यानी क्या होगा बेटा, इसमें क्या प्रेजेंट होगी, जाइलम एंड, लेकिन याद रखो बेटा इसके जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होती है। वेसल्स क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसमें जाइलम जरूर प्रेजेंट है, लेकिन जाइलम में क्या एब्सेंट है, वेसल्स एब्सेंट। इसमें ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वाटर का किसके थ्रू है, ट्रैकिड्स के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है, ट्रैकिड्स के। इसमें वेसल्स एब्सेंट होती है, याद रखना, ट्रैकिड्स। फ्लोएम में स्यू ट्यूब एंड कैंपेनियन सेल, ये दोनों एब्सेंट होती है। ये क्या होंगी, इसमें एब्सेंट होंगे। टेरिडोफाइटा का ये तुम लोग को पढ़ा हुआ है कि नहीं है, स्यू ट्यूब क्या होता है। अच्छा चलो अभी नाम सुनते चलो, एनाटॉमी में तो करवाऊंगा ही, एनाटॉमी जब आएगा तब उसमें हम डिटेल में थोड़ा जाएंगे क्या होता है, ठीक है ना। अभी तुम याद रखो, उस समय मैं और करवा दूंगा, ठीक है। अभी बस तुम इतना ध्यान रखो कि जाइलम और फ्लोएम है, लेकिन जितना एंजियोस्पर्म में जितने अच्छे से डेवलप होते हैं उतना डेवलप नहीं होता, बस जस्ट बन गए हैं, लेकिन उतने एफिशिएंट नहीं है, उतने एफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना। ओके, उसके अलावा आ जाओ बेटा, ये तो आपने देखा फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है, लेकिन इसमें वेसल जो है कंप्लीटली डेवलप नहीं है। अब अगला चीज हम क्या देखेंगे बेटा, इसका हैबिटेट। ब्रायोफाइटा बहुत फ्रिक्वेंटली हर जगह देखने को मिलता है क्या हमको, नहीं मिलता है। याद रखो बेटा कि जो, सॉरी, टेरिडोफाइटा का भी यही पोजीशन है, आपको टेरिडोफाइटा भी बहुत फ्रिक्वेंटली आपको नहीं मिलेंगे देखने को। उसका रीजन ये होता है बेटा कि इनको भी फर्टिलाइजेशन के लिए और स्पोर के जर्मिनेशन के लिए, टेरिडोफाइटा को भी फर्टिलाइजेशन के लिए और स्पोर के जर्मिनेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। स्पोर के जर्मिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन दोनों चीज के लिए किसकी जरूरत है बेटा, वाटर की। इसीलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन्हीं एरिया में लिमिटेड है जहां पर वाटर फ्रिक्वेंटली प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। रिवर बैंक के किनारे, ठीक है ना, या जहाँ पे वाटर है, वाटर वाले एरिया में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, इसका जो अगला फीचर जो हमको देखना है, इसकी मॉर्फोलॉजी। एल्गी की प्लांट बॉडी कैसी थी बेटा, थैलस थी। ब्रायोफाइटा की कैसी थी, थैलॉइड थी, एटलीस्ट लीफ दिख रहा था। टेरिडोफाइटा क्या होता है, ट्रू प्लांट बॉडी होती है, ट्रू प्लांट बॉडी। यानी इसमें स्टेम भी होगा, इसमें लीफ भी होगा और इसमें रूट भी होगा। इसमें स्टेम भी होगा, इसमें लीफ भी होगा और इसमें रूट भी होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा इसके स्टेम की, ठीक है। याद रखो बेटा, इसके स्टेम में अगेन मैं बता चुका हूँ बेटा, इसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। स्टेम क्या है, इसमें ब्रांच्ड है। और याद रखो बेटा कि जो लोअर टेरिडोफाइट होते हैं, जो लोअर टेरिडोफाइट होते हैं, उसमें फ्रिक्वेंटली राइजोम प्रेजेंट होता है। राइजोम क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम। तो जो लोअर ब्रायोफाइट होते हैं बेटा, उसमें फ्रिक्वेंटली क्या, ब्रायोफाइट नहीं, लोअर टेरिडोफाइटा में फ्रिक्वेंटली क्या मिलता है आपको, राइजोम मिलता है, राइजोम मिलेगा, ठीक है। इसमें यही चीज ध्यान रखो। और याद रखो बेटा, जहां भी वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है या वेसल्स प्रेजेंट है, वहां आपको क्या देखने को मिलती है, सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है।
सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है प्लांट के केस में? हाँ, एक तो हाइट में ग्रोथ होती है, हाइट में बढ़ना मतलब प्राइमरी ग्रोथ, डायमीटर में बढ़ना मतलब सेकेंडरी ग्रोथ। तो याद रखो बेटा टेरिडोफाइटा में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, इसमें नो सेकेंडरी ग्रोथ, इसमें किसी भी तरह की सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। एक्सेप्शन जरूर है, एक्सेप्शन है इसके, कुछ टेरिडोफाइट ऐसे हैं जिनमें आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइटा में आपको सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है वो देखने को नहीं मिलती, एब्सेंट होती है। अब अगला स्ट्रक्चर आ जाओ बेटा इसमें, वो है लीफ। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो टेरिडोफाइटा की जो लीफ होती है बेटा वो दो टाइप की होती है, एक होती है छोटी लीफ जिसको हम बोलते हैं माइक्रोफिलस लीफ, एक होती है स्मॉल लीफ, स्मॉल इन साइज, इसको हम बोलते हैं माइक्रोफिल, माइक्रोफिल्स। स्मॉल लीफ जिसमें क्या होती है, लीफ जो होती है वो क्या होती है बेटा छोटी होती है। माइक्रोफिल लीफ किस में मिलती है? सिलेजिनेला। किसमें मिलती है बेटा? सिलेजिनेला की लीफ कैसी होती है? छोटी होती है, माइक्रोफिल होती है। दूसरी क्या होगी? मैक्रोफिल या मेगाफिल, जो भी लिख लो, मेगाफिल्स या मैक्रोफिल, जो इच्छा हो लिख लो। ये क्या है? ये किस में मिलती है? ये फॉर्म में मिलती है। ये किस में देखने को मिलती है? फॉन्स में देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखो बेटा जो टेरिडोफाइट्स जो होते हैं ना, इनमें जो रूट होती है एडवेंटेशियस टाइप की रूट होती है। टैप रूट सिस्टम थोड़ा सा रेयरली देखने को मिलता है। इनका जो रूट सिस्टम किस टाइप का होता है? एडवेंटिशियस होता है। आपके खैर एनसीईआरटी में नहीं है तो नहीं आएगा, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं इसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो जो जो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है टेरिडोफाइटा में, अगेन जो है बेटा इसका लाइफ साइकिल है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे क्वेश्चन आएंगे और जो आपको ध्यान रखना है, जिसमें आपको कन्फ्यूजन होता है, वो है लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा। देखो जब मैं लाइफ साइकिल ब्रायोफाइटा का जब बता रहा था तो सबसे पहला आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है कि प्रीडोमिनेंट प्लांट बॉडी कौन सी है। आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है बेटा? प्रीडोमिनेंट प्लांट बॉडी कौन सी है। तो टेरिडोफाइटा की जो प्रीडोमिनेंट बॉडी कौन सी होती है? स्पोरोफाइट। अब यहाँ से याद रखो प्रीडोमिनेंट प्लांट बॉडी क्या हो गई? स्पोरोफाइट। तो ऑब्वियसली बेटा अगर ये स्पोरोफाइट है तो ये क्या होगा बेटा? 2n होगा। इसकी लाइफ साइकिल यहाँ से स्टार्ट होगी। अगर ये स्पोरोफाइट है तो इसकी लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट होगी? स्पोरोफाइट से स्टार्ट होगी। और ये स्पोरोफाइट क्या होगा बेटा? क्या बनाएगा? स्पोर बनाएगा। ये स्पोर क्या होगा बेटा? हैप्लॉइड होगा। ये स्पोर क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। अब देखो अगर तुमको ध्यान हो, ब्रायोफाइटा का जो स्पोर फॉर्मिंग टिश्यू है, स्पोरोजिनस टिश्यू, कहाँ लोकेटेड था? कैप्सूल में। ब्रायोफाइटा का स्पोरोजिनस टिश्यू कहाँ लोकेटेड था? कैप्सूल में। स्पोरोफाइट के कैप्सूल में लोकेटेड था। जो इसका जो प्लांट है स्पोरोफाइट है, इसके स्पोरोजिनस टिश्यू कहाँ लोकेटेड होता है? ये होते हैं बेटा लीफ के लोअर सरफेस पे। जैसे सपोज करो बेटा, सपोज करो बेटा टेरिडोफाइटा का एक प्लांट है, ठीक है ना, ये इसकी ब्रांच है और उसमें लीफ लगी हुई है। ये जो लीफ का जो लोअर सरफेस है ना बेटा, इस लोअर सरफेस पे क्या होते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू या स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। इसको तुम क्या बोलो? स्पोरेंजिया। आ रहा है समझ में? उसमें किस में था? कैप्सूल में प्रेजेंट था। अब कई बार क्या होता है बेटा, टेरिडोफाइटा के कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे मान लो, अच्छा ऐसी लीफ बेटा है जिसमें स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है। ऐसी लीफ जिसमें स्पोरेंजिया स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है, उन लीफ को हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल बोलते हैं। ऐसी लीफ को हम क्या बोलेंगे? स्पोरोफिल। आ रहा है कंसेप्ट समझ में कि नहीं? तो स्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट है? स्पोरोफिल पे प्रेजेंट। स्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट है? स्पोरोफिल पे।
यानी लीफ पे प्रेजेंट है, लीफ के लोअर सरफेस पे। अब देखो कई बार क्या होता है बेटा, टेरिडोफाइटा के कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें स्पोरोफिल जो है वो एक साथ आ, जैसे मान लो सपोज कर ये लीफ है, ये क्या होंगे, लीफ एक साथ ऐसे कंबाइंड हो गए। जब लीफ एक साथ ऐसे कंबाइंड हो जाएंगे तो क्या होंगे, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेंगे। स्पोरोफिल जब एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है इसको हम कोन बोलते हैं या स्ट्रोबिली बोलते हैं। लीफ जो है बेटा जब एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कोन या स्ट्रोबिली बोलते हैं। ये किस में देखने को मिलता है बेटा, इक्विसेटम एंड सिलेजिनेला में। कोन किस में बनते हैं, ये भी एनसीईआरटी में दिया, दो ही नाम है, क्या क्या नाम है, इक्विसेटम एंड सिलेजिनेला। कोन या स्ट्रोबिलाई किस में बन रहा है, इक्विसेटम एंड सिलेजिनेला, सिलेजिनेला। ठीक है, तो देखो हम लोग इसकी लाइफ साइकिल की स्टडी कर रहे थे, तो मैं आपको बताया कि इसका लाइफ साइकिल स्टार्ट कहाँ से होगा, स्पोरोफाइट से स्टार्ट होगा। स्पोरोफाइट को क्या करना है बेटा, स्पोर बनाना है। स्पोर बनाने के लिए, स्पोर बनाने के लिए स्पोरोजिनस टिश्यू चाहिए होगा। वो स्पोरोजिनस टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है, स्पोरेंजियम में प्रेजेंट है। वो स्पोरेंजियम कहाँ लोकेटेड है, लीफ के बेस में लोकेटेड है। उस लीफ को हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरोफिल बोल रहे हैं। कई बार स्पोरोफिल कॉम्पैक्ट होकर क्या बना ले रही है? अच्छा जाओ बेटा, कॉजल कौन है, वो स्पोरोफिल कॉम्पैक्ट होकर क्या बना लेते हैं, स्ट्रोबिली या कोन बना लेते हैं। आया समझ में यहाँ तक। अब देखो बेटा, ये जो स्पोरेंजियम जो है बेटा, इस स्पोरेंजियम में अब क्या बनेगा, टाइम क्या हो गया है, अभी तो टाइम है ना। ये जो है बेटा स्पोर जो बना, स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाता है बेटा, ब्रायोफाइटा का याद कर। ब्रायोफाइटा में जो स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बना रहा था, स्पोरोफाइट से क्या बना, स्पोर बना। स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट ही तो बनाएगा। तो ऑब्वियसली टेरिडोफाइटा का स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा, ये भी गैमेटोफाइट बनाएगा। ये भी गैमेटोफाइट बनाएगा, लेकिन इसके गैमेटोफाइट को हम बोलते हैं प्रोथैलस। अभी इससे पहले मैं एक गैमेटोफाइट प्रोटोनिमा बोला था। प्रोटोनिमा भी एक तरह का गैमेटोफाइट ही है, क्योंकि स्पोर के जर्मिनेशन से बन रहे हैं। प्रोटोनिमा क्या है, प्रोटोनिमा अभी बताया ना, किससे बना था, किसके स्पोर के जर्मिनेशन से, मॉस के। तो प्रोटोनिमा भी तो एक तरह का गैमेटोफाइट ही है ना बेटा। स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बना रहा है, गैमेटोफाइट बना रहा है। तो प्रोटोनिमा भी गैमेटोफाइट है, लेकिन ये प्रोटोनिमा किस में बन रहा है, मॉस में बन रहा है। और टेरिडोफाइट का जो गैमेटोफाइट है बेटा, ये क्या है, प्रोथैलस है। याद रखो बेटा, टेरिडोफाइट का जो प्रोथैलस होता है वो इनकॉन्सिपिकस होता है। नाम लिखा है, टेरिडोफाइटा का जो प्रोथैलस होता है वो कैसा होता है, इनकॉन्सिपिकस होता है। इसका मतलब क्या है, अस्पष्ट होता है, अनक्लियर होता है। मतलब बहुत क्लियरली, बहुत बड़ा, इनकॉन्सिपिकस मतलब बिल्कुल विजिबल स्ट्रक्चर, बड़ा सा स्ट्रक्चर, ट्री दिख रहा है। इनकॉन्सिपिकस का मतलब क्या है बेटा, अस्पष्ट, बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो क्या होता है बेटा, जो गैमेटोफाइट है ना वो ज्यादा डेवलप नहीं होता है। क्या होगा, ये छोटा सा स्ट्रक्चर होगा, ब्रांच होगा, क्रीपिंग होगा, ब्रांच क्रीपिंग स्ट्रक्चर होगा। ये कैसा होगा बेटा, ग्रीन कलर का। प्रोथैलस इसका कैसा होगा, ग्रीन होगा, ब्रांच होगा और क्रीपिंग होगा। और याद रखो बेटा, इसमें नॉन लीफी होगा, अगेन इसमें कोई लीफ नहीं होगी। तो याद रखो बेटा कि जो टेरिडोफाइटा का जो स्पोरोफाइट है उसमें लीफ प्रेजेंट है, लेकिन इसका जो प्रोथैलस बन रहा है या जो गैमेटोफाइट बन रहा है उसमें लीफ क्या होती है, वो एब्सेंट होती है। इसके प्रोथैलस में लीफ नहीं मिलेगी। अच्छा, इसी को तुम ब्रायोफाइटा से कंपेयर करो, ब्रायोफाइटा के गैमेटोफाइट में लीफ अच्छे से देखने को मिल रही है। मॉस देखो, मॉस में देखने को मिल रहा था कि नहीं। तो याद रखो, पूरे प्लांट किंगडम में गैमेटोफाइट में लीफ जो है सिर्फ ब्रायोफाइटा में प्रेजेंट होती है।
पूरे प्लांट किंगडम में गैमेटोफिटिक प्लांट में अगर लीफ प्रेजेंट है तो सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है वो, सिर्फ ब्रायोफाइटा में। बाकी कहीं भी आपको गैमेटोफाइट में लीफ नहीं मिलेगी, सिर्फ किस में देखने को मिलेगी, ब्रायोफाइटा में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, अगेन जो है स्पोर के जर्मिनेशन से क्या होगा, एक ग्रीन कलर्ड मल्टीसेलुलर ब्रांच्ड इनकॉन्स्पिकस क्रीपिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, प्रोथैलस बोल रहे हैं। अब देखो ये जो प्रोथैलस है या जो गैमेटोफाइट है, इसमें क्या बनना चाहिए, ये क्या बनाएगा, गैमेट बनाएगा। क्या बनाएगा, गैमेट बनाएगा। तो ऑब्वियसली बेटा अगर गैमेट बनाएगा तो अभी अभी मैंने बताया था कि मेल गैमेट बनेंगे और फीमेल गैमेट बनेंगे। तो ब्रायोफाइटा में मेल गैमेट कहाँ बन रहा था, एंथ्रीडियम में, और फीमेल गैमेट कहाँ बन रहा था, आर्किगोनियम में। तो सेम चीज इसमें भी होगा बेटा, इसका प्रोथैलस है, इसके प्रोथैलस में क्या प्रेजेंट होगा, एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम प्रेजेंट होंगे। इसके प्रोथैलस में क्या प्रेजेंट है, एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। इसके प्रोथैलस में एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम प्रेजेंट होंगे, और यहीं पर क्या बनेंगे बेटा, मेल एंड फीमेल गैमेट बनेंगे। मेल गैमेट बनेगा और ये फीमेल गैमेट बनेगा। याद रखो बेटा, इसका भी जो मेल गैमेट, टेरिडोफाइटा का मेल गैमेट, इसका भी मोटाइल होता है, फ्लैजिलेटेड होता है। टेरिडोफाइटा का जो मेल गैमेट क्या होता है, मोटाइल होता है। जैसे ब्रायोफाइटा का था ना, इसका भी मेल गैमेट कैसा होता है, मोटाइल होता है। और ये भी जो फीमेल गैमेट तक किसकी हेल्प से पहुंचता है, वाटर की हेल्प से पहुंचता है। यानी इसमें भी क्या होगा, ऊगैमस एंड जोइडोगैमी मिलेगा। इसमें भी क्या मिलेगा बेटा, ऊगैमी मिलेगी और जोइडोगैमी मिलेगी। ठीक है, और अब ये फ्यूज होकर क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे। और ये जाइगोट डेवलप होकर क्या बना लेगा, स्पोरोफाइट बना लेगा। तो देखो बात तो वही है ना, जो आपने ब्रायोफाइटा में पढ़ा सेम चीज तो टेरिडोफाइटा में भी है, बस सीक्वेंस आपने चेंज कर दिया। ब्रायोफाइटा आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, देखो यहाँ पर तुम लाइफ साइकिल समझने के लिए यहाँ ब्रायोफाइटा लिखो, यहाँ पर टेरिडोफाइट लिखो। इसकी लाइफ साइकिल आप कहाँ से स्टार्ट करोगे बेटा, ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी जो है, मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट है। इसकी लाइफ साइकिल आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, स्पोरोफाइट से। ये जो गैमेटोफाइट है बेटा, ये क्या बनाएगा, गैमेट बनाएगा। ब्रायोफाइटा क्या बनाएगा, पहले गैमेट बनाएगा। ये गैमेट फ्यूज होकर क्या बना लेंगे बेटा, जाइगोट बना लेंगे। ये जाइगोट जो है क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। ये स्पोरोफाइट क्या बनाएंगे, स्पोर बनाएंगे। स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बना लेगा, गैमेटोफाइट बना लेगा। ये किसका लाइफ साइकिल है, ब्रायोफाइटा का। इसमें देखो स्पोरोफाइट है, ये क्या बनाएगा, पहले ये स्पोर बनाएगा। ये स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाए, गैमेटोफाइट। इसके गैमेटोफाइट को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोथाइलस। इसके गैमेटोफाइट का नाम प्रोथाइलस है, बस यहाँ गैमेटोफाइट की जगह प्रोथाइलस कर दो। इसके प्रोथाइलस में क्या बने, मेल एंड फीमेल गैमेट। ये मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होकर क्या बना लिए, जाइगोट बना लिए। जाइगोट फिर क्या बना लिए, स्पोरोफाइट बना लिए। कुछ है क्या इसमें, सीक्वेंस बस आपको चेंज करना है। अब इसमें एक चीज ध्यान दो, अब जो गैमेट बन रहे हैं बेटा, गैमेट कहाँ बनते हैं, एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम में। तो कहाँ होंगे, गैमेटोफाइट में लोकेटेड होंगे। टेरिडोफाइटा का गैमेटोफाइट क्या है, प्रोथैलस है, तो एंथ्रीडियम आर्किगोनियम कहाँ होंगे, प्रोथैलस में होंगे। ठीक है ना। उसके अलावा जो म्यूटिक डिवीजन क्या होता है, हमको मालूम है कहाँ होता है, जब जब भी स्पोर बनता है। तो यहाँ पर देखो ये स्पोर बन रहा है, यहाँ क्या होगा, म्योसिस होगा। यहाँ पर ये स्पोर बन रहा है, यहाँ क्या होगा, म्योसिस होगा। म्योसिस जो है ब्रायोफाइटा में, म्योसिस कहाँ होगी, कैप्सूल में होगी, क्योंकि स्पोरोजिनस टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है, कैप्सूल में प्रेजेंट है। यहाँ पर म्योसिस कहाँ होगी, स्पोरेंजिया में होगा। कहाँ होगा, स्पोरेंजिया में होगा। यहाँ म्योसिस कहाँ होगा, स्पोरेंजिया में होगा। तो सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा कंपेयर एंड कंट्रास्ट करोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है ना, आप अगर आइसोलेशन में याद रखोगे बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है,
आपको इसको हमेशा कंपेयर करते चलना है कि किस तरह से इवोल्यूशनरी जो चीज़ें प्रोग्रेस हो रही हैं। तो देखो, अगर तुम देखोगे जैसे जैसे बेटा प्लांट किंगडम में प्लांट एडवांस होते जाते हैं, जैसे जैसे एडवांस होते जाते हैं, याद रखो गैमेटोफिटिक जनरेशन क्या होता है, वो रिड्यूस होता जाता है, और स्पोरोफिटिक जनरेशन क्या होता जाता है, वो डोमिनेंट होता जाता है। जैसा अगर तुम देखोगे एल्गी में मेनली गैमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट है ही नहीं। ब्रायोफाइटा में क्या है बेटा, मेनली गैमेटोफाइट है लेकिन स्पोरोफाइट दिख रहा है, अवेलेबल है, लेकिन वो किस पे डिपेंड है, गैमेटोफाइट पे डिपेंड है। अब टेरिडोफाइटा में देखोगे कि मेन जनरेशन स्पोरोफाइट है, लेकिन गैमेटोफाइट भी बन रहा है, गैमेटोफाइट बन रहा है, और उसका एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, प्रोथैलस बन रहा है। अब आगे जिम्नोस्पर्म में जाओगे ना, तो और ये प्रोथैलस और छोटा हो जाएगा, ये जो गैमेटोफाइट है क्या होगा, ये और रिड्यूस फॉर्म में आता जाता है। तो याद रखो बेटा, प्लांट जैसे जैसे एडवांस होते जा रहे हैं, इनका क्या होता है, स्पोरोफिटिक जनरेशन क्या होता है, वो बढ़ता जा रहा है, और गैमेटोफिटिक जनरेशन क्या होता जा रहा है, वो रिड्यूस होता जा रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर है यहाँ तक कुछ? ठीक है, अब देखो, अभी तक जो है बेटा टेरिडोफाइटा के जो मैं लाइफ साइकिल आपको बता रहा था, वो मैं ये मान के चल रहा था कि टेरिडोफाइटा में सारे के सारे प्लांट क्या है बेटा, होमोस्पोरस है। टेरिडोफाइटा में क्या है बेटा, मैं मान के चल रहा था, अभी आपको जो भी बताया वो कैसे बता रहा था, सारे के सारे प्लांट क्या है बेटा, होमोस्पोरस है। लेकिन याद रखो बेटा, टेरिडोफाइटा में कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको जो हेट्रोस्पोरस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस का मतलब ये है बेटा कि ये ऐसे प्लांट हैं जो दो तरीके के स्पोर बनाते हैं। क्या होते हैं, दो स्पोर बनाते हैं। एक स्पोर होंगे बेटा जो छोटे साइज के होंगे, और दूसरा होगा बेटा जो लार्ज साइज का होगा। जो छोटा स्पोर बन रहा है इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर, और जो बड़ा स्पोर बन रहा है क्या बेटा, मेगा स्पोर। ठीक है ना। अब ऑब्वियसली बेटा ये स्पोर जो बन रहे हैं स्पोरोजेनस टिश्यू में ही बन रहे होंगे। कहाँ बन रहे होंगे, स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, अच्छा इससे पहले ये देख लो, ये जो माइक्रोस्पोरन है बेटा, ये जर्मिनेट होकर क्या बनाता है, स्पोर जर्मिनेट होकर प्रोथैलस बनाएगा, ये बनाएगा मेल प्रोथैलस। माइक्रोस्पोर क्या बनाता है, मेल प्रोथैलस, यानी इसमें क्या प्रेजेंट होगा, एंथ्रीडियम प्रेजेंट होगा। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर क्या बना रहा है, मेल प्रोथैलस। मेगास्पोर जर्मिनेट होकर क्या बना रहा है, फीमेल प्रोथैलस। यानी इसमें क्या प्रेजेंट होगा बेटा, आर्किगोनियम। आ रहा था तुम्हें, याद रखो बेटा, ऐसी लीफ, हमको मालूम है स्पोरोजेनस टिश्यू का लीफ पे ही प्रेजेंट है, लीफ के बेस पे प्रेजेंट है। ऐसी लीफ बेटा जिसमें माइक्रो स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट है, उस लीफ को हम बोलते हैं बेटा माइक्रो स्पोरोफिल। उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोरोफिल। और जब ये माइक्रो स्पोरोफिल जो है बेटा, जब ये कोनिकल स्ट्रक्चर या स्ट्रोबलाई बनाती है, तो हम उसको मेल स्ट्रोबलाई या मेल कोन बोलते हैं। ये क्या बना सकता है, मेल कोन। सेम चीज बेटा, जहां जिस लीफ पे मेगा स्पोर प्रेजेंट है वो क्या बना लेगा, फीमेल कोन। क्या बना लेगा, फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रोबिलाई। आ रहा है लॉजिक समझ में? ठीक है, फीमेल कोन या एंड मेल कोन। ठीक है, अब देखो ऑब्वियसली बेटा माइक्रो स्पोर बन रहा है, मेगा स्पोर बन रहा है, इसमें दो तरीके के स्पोर बन रहे हैं। ठीक है, और ये जो हेट्रोस्पोरी है बेटा, ये प्रिकर्सर है किसका, सीड हैबिटेट का। ये किसका प्रिकर्सर है बेटा, सीड है। अभी सीड यहाँ बनना चालू नहीं हुआ है, लेकिन क्या है, सीड बनाने की तरफ हमने फर्स्ट स्टेप उठा लिया है। आ रही बात समझ? देखो प्रिकर्सर का मतलब ये नहीं कि यहाँ सीड बनना चालू हो गया, टेरिडोफाइटा में कभी भी सीड नहीं बनता है, लेकिन इसका प्रिकर्सर का मतलब यह है कि सीड बनाने की तरफ इसने क्या किया है, फर्स्ट स्टेप उठा लिया। तो याद रखो हेट्रोस्पोरी जो है बेटा, ये क्या है, दिस इज प्रिकर्सर फॉर सीड हैबिटेट। सीड हैबिटेट के लिए क्या है, ये प्रिकर्सर है। अच्छा हेट्रोस्पोरी प्लांट के एग्जांपल बताओ टेरिडोफाइटा में, सिलाजिनेला एंड साल्विनिया। सिलाजिनेला एंड
सेल्विनिया। ये सब तुम लोग का बिल्कुल उड़ा हुआ है बेटा, इसको तुम लोग कायदे से पढ़ो, ठीक है। और ये तो कुछ भी एक्स्ट्रा है ही नहीं, तो सारा लाइन बाई लाइन एनसीईआरटी है। तो अब एक भी चीज बाहर से बताया ही नहीं, कोई भी एक भी लाइन बाहर की नहीं है। सिलेजिनेला एंड सेल्वेनिया। माइक्रोस्पोरोफिल वाले प्लांट कौन से हैं? अच्छा माइक्रो नहीं, माइक्रोफिलस प्लांट कौन सी? स्पोरोफिल नहीं, माइक्रोफिलस प्लांट। जिसकी लीफ छोटी थी कौन से थे? सिलेजिनेला। मेगा मेगाफिल्स फॉन्स, ठीक है ना। और स्ट्रोबिलाई जिसमें बन रहे थे इक्विसेटम एंड सिलेजिनेला, इक्विसेटम एंड सिलेजिनेला, ठीक है। तो देखो अभी तुम लोग फिलहाल जो है, अभी मैं थोड़ा सा और करवा रहा हूँ, इसको तुम लोग कायदे से पढ़ के आना। अगली बार जब जिम्नोस्पर्म कराऊंगा तो तीनों को एक साथ रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। कि तीनों से एक बार आपको कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि प्रोग्रेस कैसे कर रहा है, तभी तुमको चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि आगे जिम्नोस्पर्म में बेटा जो गैमेटोफाइट है ना, वो और रिड्यूस हो जाता है। जिम्नोस्पर्म में जो गैमेटोफाइट है वो और रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। उसको हम किस तरह से देखेंगे वो उसमें करेंगे। अब ये देखो, जो टेरिडोफाइटा है बेटा, इसको हम 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला ग्रुप क्या है बेटा? साइलोटम। क्या है बेटा? साइलोटम। इसका एग्जांपल क्या है? साइलोप्सिडा। दूसरा क्या है? लाइकोप्सिडा। इसमें लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनेला। जो संजीवनी बूटी है ना बेटा, उसको सिलेजिनेला बोलता है। वो क्या है? सिलेजिनेला। और उसके बाद क्या है? लाइकोप्सिडा के बाद स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा ये क्या है? इक्विसेटम। इक्विसेटम का जरा अपनी बुक में डायग्राम देखो, उसमें क्या क्या देख रहे हैं। इक्विसेटम का अपने बुक में डायग्राम देखो क्या दिया है, उसमें क्या समझ में आ रहा है उस डायग्राम को देखने से। एक तो पहली बात, इसके स्टेम में क्या प्रेजेंट है? नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट है। इसके क्या है? नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट है। और लीफ कहां से ओरिजिनेट हो रही है? नोड से ओरिजिनेट हो रही है। लीफ जो एक रिंग फॉर्म में कहां से ओरिजिनेट हो रही है? नोड से प्रेजेंट हो रही है। और इसका कोन कहां लोकेटेड है? इक्विसेटम का टिप पे, टॉप पे कोन लोकेटेड है। और साथ ही साथ इसमें क्या प्रेजेंट है? राइजोम है, राइजोम प्रेजेंट है। इक्विसेटम की क्या क्या स्पेशलिटी है? इसमें लॉन्ग इंटरनोड प्रेजेंट है। नोड से क्या हो रही है बेटा? रिंग फॉर्म में क्या निकल रही है? लीफ निकल रही है। और इसमें क्या बेटा? अंडरग्राउंड स्टेम या राइजोम प्रेजेंट है। और इसका कोन या स्ट्रोबिलाई कहाँ प्रेजेंट है? टिप पे प्रेजेंट होता है। कोन या स्ट्रोबिलाई कहाँ प्रेजेंट होता है? टिप पे प्रेजेंट होता है। ध्यान रखना, इसके डायग्राम में दिया है इक्विसेटम। उसके अलावा और क्या है? टेरोप्सिडा। टेरिस, एडियंटम एंड ड्रायोप्टेरिस। टेरिस, एडियंटम एंड ड्रायोप्टेरिस। ये हो गया बेटा टेरिडोफाइटा का पूरा। देखो इसको तुम आज सिंसियरली, तुमको जो मैं पैटर्न बताया हूं ना, सबसे पहले तुम देखना कि इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। अपना डेफिनेशन देखना, जो मैं बोला हूँ वो ठीक है, तुम अपने हिसाब से देखना कि ब्रायोफाइटा को तुम क्या समझते हो, ठीक है ना। दूसरी पॉइंट इसके हैबिटेट में चले जाना। थर्ड पॉइंट थोड़ी इसकी मॉर्फोलॉजी पे ध्यान देना कि भाई ये दिखता कैसा है, इसकी प्लांट बॉडी कैसी होगी, क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, इसकी लाइफ साइकिल आपको समझनी, क्योंकि लाइफ साइकिल पे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो लाइफ साइकिल समझने के लिए सबसे पहले आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? इसमें इसका प्रीडोमिनेंट जनरेशन क्या है। अगर गैमेटोफिटिक जनरेशन है तो ऑब्वियसली गैमिट बनाएगा। गैमिट कहाँ बनाएगा बेटा? एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम में बनाएगा। उसका लोकेशन कहाँ है? उससे जो एंथ्रीडियम में जो एंथ्रोजॉइड या मेल गैमिट बन रहा है वो कैसा है? फ्लैजिलेटेड है कि नॉन फ्लैजिलेटेड है, ठीक है ना। जो ओम बन रहा है उसका कोई स्पेशल फीचर तो नहीं दिया है, ठीक है ना। फिर अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है? जोइडोगैमी की जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बन रहा है उसका फेट क्या है? जो स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? स्पोरोफाइट में जो स्पोर बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? और फिर स्पोर जो है वो किस तरह से जर्मिनेट हो रहा है? स्पोर का इनडायरेक्ट जर्मिनेशन किसमें देखने को मिलता है?
मॉस में पहले क्या बनाता है वो, प्रोटोनीमा बनाता है, उसके बाद फिर क्या बनाता है, लीफी गैमेटोफाइट बनाता है। पढ़ लोगे इसको, ठीक है। अब अगले में टेस्ट ले लो क्या तुम लोग को एक आध में, अभी तक जो भी पढ़ाया हूँ एटलीस्ट समझ में तो आया कि पढ़ क्या रहे हो तुम लोग, यहाँ बैठ के सिर्फ गर्दन हिला रहे हो। इस या इस वीक वाले क्लास के बाद तुम लोग का टेस्ट ले लेता हूँ, ठीक है, 4-5 दिन का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। अगले वीक में मैं टेस्ट लूंगा, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वैसे भी सारे लेक्चर तो बेटा यूट्यूब पे अपलोड कर ही दे रहे हैं, तो वहां से भी देख सकते हो तुम लोग, अगर तुमको कुछ डाउट होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम खराब मत करना, ठीक है। बुक से पढ़ो, क्वेश्चन बनाओ, प्रैक्टिस करो, जो डाउट हो उसको बार बार पूछो, अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो, और अभी कुछ डाउट हो तो पूछ लो मेरे से। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम दोनों पे पूछूंगा, और 200 क्वेश्चन के क्वेश्चन दूंगा सेट, ठीक है। पूरा प्रॉपर टेस्ट होगा वो, उसी से समझ में आएगा तैयारी कैसी है। ओके।